हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस महा मैराथन क्लास में जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ये मैराथन क्लास इम्पोर्टेंट है। मैं स्वागत करता हूं उन सभी छात्रों का जिन छात्रों ने मुझे सपोर्ट किया। कल हमने सभी बच्चों से कमेंट मांगा था कि आप अगर चाहते हैं कि महा मैराथन क्लास आपको मिले, वो भी अवकल समीकरण, तो जी हाँ, आपके फरमाइश पर हम पूरा का पूरा अवकल समीकरण मात्र एक वीडियो में लेके आए गए हैं बच्चों। जबरदस्त लाइक करिएगा। आज का टारगेट है 1001 लाइक। ये जो 1001 है बच्चा ना, शुभ होता है, ठीक है। और शुभ इसलिए क्योंकि आज हम जो बताने वाले हैं उन सारे सवालों में एक सवाल आपको जरूर मिलेगा, वो भी 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 5 नंबर, 8 नंबर में आता है, ठीक है। अगर ले दे के देखा जाए तो अवकल समीकरण से कुल मिला के 10 नंबर भी कभी कभी पूछा गया है, मिनिमम 8 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा वीडियो देखना बच्चा। जो भी बच्चे अभी सोच रहे हैं कि 5 मिनट देख के चले जाएंगे, वो तो हमें समझ में आता है, मुझे आता है, अवकल समीकरण मैंने पढ़ा हुआ है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा आज कि आप पूरे अभी तक देखे भी नहीं होंगे ऐसे, ठीक है। और एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए बच्चे, आज सबसे पहले क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम बात कर लेते हैं। बात करेंगे कि अवकल समीकरण होता क्या है। देखिए, अन्य समीकरण और अवकल समीकरण में अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, अवकल समीकरण है, ठीक है। पहली बात ये हुआ, बहुत मजे से पढ़ेंगे, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं आपका सिलेबस पूरा करा दूंगा। इस बात को लेकर आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं 90+ दिलवा करूंगा, बस आप मेरे साथ लगे रहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखिए मुझ पे, और आपको लाइक कमेंट इतने काम करना है और पूरा वीडियो देखना है, तीसरा काम, ठीक है। चलिए, अवकल समीकरण क्या होता है। अवकल समीकरण के घात, यहाँ से भी सवाल पूछेगा, एक नंबर में कभी कभी पूछ देता है। एक अवकल समीकरण रहेगा, पूछेगा कि इसका घात और कोटि बताइए, मतलब ये सवाल यहाँ से आता है, ठीक है। अवकल समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं, हमारे पास 3 मेथड हैं। उन्हीं तीनों मेथड से आपको हर बार सवाल पूछा गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। मेरी बात पे आप विश्वास न करें, सिर्फ पेपर आप उठा के देखें, आप इतना अपने लिए कर सकते हैं। वो 1001 लाइक करना बच्चा, 1001 लाइक, और कमेंट आपको करना है कि सर आज का लेक्चर बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बहुत 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 बढ़िया था, यानी शानदार था, मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया और सुपर, ठीक है। ये 3 शब्द है, बढ़िया, बहुत बढ़िया और सुपर। यानी कि इन तीनों शब्दों में आपको इस्तेमाल करना है कि आज का सेशन कैसा रहा। चलिए आइए शुरू करते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करें, समय बहुत कीमती है। आइए शुरू करते हैं महामैराथन क्लास। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि अवकल समीकरण होता क्या है। चलिए देख लीजिए, बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत मजे से पढ़ेंगे, और बीच बीच में आपको हम गाना भी सुनाते रहेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत क्या, मतलब हल्का सही गा लेता हूँ, बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकता, हो जाता है कभी कभी, अच्छा हो जाता है, ठीक है। और बहुत लाइटली पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए बच्चा, अगर x प्लस वाई इक्वल टू, अगर एक 4 है, ये जो है आप बहुत बचपन से, यानी कक्षा 7, 8, 9 से पढ़ते आए हैं कि एक समीकरण, यानी x और y का मान अगर हमें निकालना हो, ठीक है, यानी x और y का मान यहाँ पे हम खोज के रख दें, ताकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो सकती है, y की वैल्यू 4 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 2 हो सकती है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। लेकिन अगर इसी में बच्चा dy बाई dx टर्म आ जाए, तो ये अवकल समीकरण का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। यानी कि अवकल समीकरण के लिए सबसे जो पहला कंडीशन है कि उस समीकरण में dy बाई dx, चाहे dx y dx अपन dy ये टर्म होना चाहिए, ठीक है। x प्लस वाई ये चीज हो गया, x y का टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अवकल समीकरण के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए जो पहली कंडीशन है कि dy बाई dx का टर्म होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, पूरे समीकरण में कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पहले स्थान पे हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तो क्लियर हुआ। अवकल समीकरण अगर सिर्फ और सिर्फ बच्चा dy बाई dx लिख दिया जाए, dy बाई dx इक्वल टू 0, ये भी अवकल समीकरण है। कहेंगे सर इसमें x और y का टर्म तो है ही नहीं। देखिए कैसे x और y का टर्म होगा, यहाँ पे dy बाई dx, यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। देखिए x और y लिखने लगा, यानी अवकल समीकरण होने के लिए x और y का टर्म हो, ये नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होना, नहीं होना,
इसका होना ज्यादा जरूरी है, यानी dy बाई डी एक्स। अगर ये टर्म नहीं है तो सिर्फ एक समीकरण हुआ, अगर इसे dy बाई डी एक्स टर्म आ गया तो अवकल समीकरण हो गया। अगर इसको सॉल्व करने का पास हमारे पास तरीका है तो इस अवकल समीकरण को भी हल करने का हमारा तरीका है। ठीक है, क्लियर हो गया अवकल समीकरण क्या होता है। बहुत बेसिक चीज, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्लियर हुआ। और एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अवकल समीकरण के घात एवं कोटि क्या होते हैं, दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद सीधे जो 3 मेथड हैं सॉल्व करने के, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कोटि एवं घात से आता है। चलिए एक क्वेश्चन से ही हम क्लियर कर देंगे कि किसी अवकल समीकरण का, देखिए अवकल समीकरण में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, सारे के सारे टर्म हो सकते हैं। लेकिन आपको क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। लेकिन फिर भी हमें ये समझ लेना है कि किसी भी अवकल समीकरण में इस सारे टर्म रहेंगे तो वो समीकरण अवकल समीकरण कहलाएगा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है 2 नंबर में। इस अवकल समीकरण का कोटि यानी ऑर्डर बताइए, घात बोले तो डिग्री। बहुत आसान है और 1 नंबर तुरंत हो जाएगा, क्लियर है। और हमारे चैनल पे इतने ज्यादा शायर आ गए हैं कि बहुत मजा आता है। मैं तो कमेंट देखता रहता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी शायरी भी करते हैं, मोटिवेशनल शायरी भी। अभी तो एक बच्चे ने पता नहीं क्या लिखा था कि, चलिए याद आएगा तो हम बताते हैं। ये देखिए हमारा समीकरण है d2 4y बाई डी एक्स के पावर 4 पूरे के पावर 3, ठीक है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूरे के पावर 4, dy बाई डी एक्स पूरे के पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसमें x और y का टर्म नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, वो आवश्यक नहीं है कि उसमें x y का टर्म हो, dy बाई डी एक्स का टर्म है, ठीक है। कभी कभी ये ऐसे भी हो सकता है y 1 2 यहाँ पे पावर ये चीज हो सकता है, ठीक है, 3 यहाँ पे y डबल डैश के पावर 4, इस तरह से भी होता है y डैश के पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। y के पावर 1 डैश रहेगा ना तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डैश है तो यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका कोटि एवं डिग्री मतलब घात बताना बहुत आसान है। देखिए कोटि क्या होता है कि अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म होगा, यानी इसमें देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अरे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। यानी कोटि क्या हो गया, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, कोटि यानी ऑर्डर इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे इस अवकल समीकरण का हो जाएगा बच्चा 4। और घात की बात करें यानी डिग्री की बात करें तो उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जो पावर होता है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 4 है, इसी टर्म की जो पावर अगर देखा जाए तो 3 होगा। अब बहुत लोग डिग्री जो क्या कर देते हैं, डिग्री का मतलब समझते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर जो हाईएस्ट पावर होता है वो कर देते हैं डिग्री 5। नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टर्म के पावर जो होगा वही हमारा डिग्री डिसाइड करेगा। यानी सर्वे सर्वा वही है, सब कुछ यहीं से ऑर्डर डिसाइड होगा और यहीं से डिग्री डिसाइड होगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये 5 है, ये 4 है, अगर इसके पावर 1 भी होगा ना बच्चा, इसके पावर 1 होगा, इसका जो है डिग्री 1 हो जाएगा, क्लियर हुआ। भले इसकी डिग्री ज्यादा है लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म होगा उसकी जो पावर होगा वही डिग्री डिसाइड करेगा। लेकिन ये तब होता है जब किसी के पावर हमारा क्या हो, दशमलव नहीं होना चाहिए, परमेय संख्या नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2 नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए, जैसे दशमलव के पावर जो है दशमलव नहीं होना चाहिए, करणी में कोई टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। विदाउट करणी में रहेगा तब यहाँ पे कोटि और घात डिसाइड होगा। अगर करणी वणी में टर्म है, जैसे हम बात करें यहाँ पे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 4x है, ठीक है, इसका डिग्री बताइए, घात बताना है, कोटि बताना है और घात बताना है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है और इसके पावर यहाँ पे इसी में 1 है, तो ये नहीं माना जाएगा जब तक ये घात अंडर रूट वाला टर्म नहीं हट जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है 1001 लाइक, 1001 लाइक दिमाग में बैठाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसका वर्क कर देंगे बच्चा, तो यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ पे 16x² हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हालांकि उतना ही आया। तो ये जो है अब जाके ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि इसका ऑर्डर 2 हुआ और इसके पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 हुई, इस अवकल समीकरण। क्लियर हो गया? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हमने शुरुआत में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे फ्री वीडियो और अवकल समीकरण के आपके 4-5 एक्सरसाइज हैं, वो सारे नहीं करने हैं। मुख्य मुख्य एक्सरसाइज अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप शुरू से देख सकते हैं। अवकल समीकरण का मैंने लेक्चर कराया, ठीक है। आइए अवकल समीकरण को हल करने की जो 3 विधियां हैं उस पर बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। देखते हैं कितने बच्चे पूरा देखते हैं, दिल थाम के बैठना है और जी जान लगा देना है बच्चा बोर्ड एग्जाम 2021 में। जिस तरह से मैं पूरा का पूरा 100% अपना दे रहा हूँ, उसमें 1% भी आप काट नहीं सकते। चलिए आइए अवकल समीकरण को हल करने की विधियों पे चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अवकल समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसे हल करने की जो विधियां हैं, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। 1001 लाइक करना, कमेंट क्या करना है। बहुत बढ़िया लेक्चर रहा, बहुत बढ़िया लेक्चर रहा, बहुत शानदार, हम भी कंफ्यूज हो गए, बढ़िया, बहुत बढ़िया और सुपर, ठीक है। कैसा लेक्चर रहा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपके अवकल समीकरण में अगर आपने ये मेरा मैराथन क्लास अटेंड किया। चलिए सब 3 प्रकार के अवकल समीकरण आपको बेसिकली पढ़ने हैं। इन्हीं तीनों अवकल समीकरण में से एक अवकल समीकरण से सवाल पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अवकल समीकरण को पहचानना कि ये किस टाइप वाला है, टाइप फर्स्ट का है कि टाइप सेकेंड का है कि टाइप थर्ड का है, और तीनों तरीकों को हल करने का तरीका अलग अलग है। इसलिए आपको पकड़ना जरूरी है कि अरे किस बिरादरी का है, किस श्रेणी का है, ये टाइप 1 है कि टाइप सेकेंड है कि टाइप थर्ड है, ठीक है। तीनों का तरीका अलग है, इसलिए तीनों तरीकों को हमें डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग समझना है। और तीनों मेथड या तीनों टाइप में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बच्चा, उसको भी हम बता देंगे। अभी हम नहीं बताएंगे तो आप उसी पे ध्यान रखेंगे। तीनों तरफ से पहला है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें x और y वाले टर्म सेपरेट हो जाते हैं। समघातीय अवकल समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा अवकल समीकरण जिसमें कि अंश और हर में जो प्रत्येक पद होता है, प्रत्येक टर्म होता है, उसकी डिग्री समान होती है बच्चा। इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 2, x के पावर 1 है, y के पावर 1 है, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इस पद की डिग्री 2 हो जाएगी, भले पावर ऐड ना हो तो। 2 के पावर 0 है, ठीक है, 2 के पावर कुछ नहीं, इसकी डिग्री क्या है, ये 2 होगा, x के पावर 2, ठीक है। यानी ऐसा अवकल समीकरण जिससे कि अंश और हर में प्रत्येक पद की डिग्री समान हो, तो समघाती अवकल, देखिए नाम से पता चला, समघात, सम माने बराबर, घात माने घात, समघाती अवकल समीकरण। और तीसरा जो है रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा, इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। किताब पलट के देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना है, 1001 लाइक। अब पूरे बने रहना पूरे आखिरी तक, बहुत मजा आएगा। बीच बीच में हम आपको गाने भी सुनाएंगे, ठीक है। और आप भी शायरी मारते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत मजे से पढ़ेंगे, बहुत लाइटली पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू टाइप का जो अवकल समीकरण होता है, या dx अपान में dy प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, यहाँ पे p और q जो है फंक्शन ऑफ x होता है या कांस्टेंट नंबर होता है। इस तरह के जो अवकल समीकरण होते हैं बच्चा कहलाता है रैखिक अवकल समीकरण, और इसी में हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। चलिए एक एग्जांपल हम क्लियर करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण है, वेरिएबल सेपरेबल है। इसमें देखा जाए dy बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 अपान में 2 माइनस वाई है। अगर देखा जाए तो 2 माइनस वाई क्या है, पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 माइनस वाई इंटू डी वाई, क्लियर हुआ, और ये dx इधर ले जाइए, x प्लस 1 इंटू डी एक्स, हो गया सेपरेट। इसीलिए बोलते हैं इसको वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल जो है x और y अलग अलग हो जाते हैं। और इस तरह के इक्वेशन में, अवकल समीकरण में, बस सीधे दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, और लास्ट में
प्लस सी लगा देते हैं। पहले पहले आप पूरा वीडियो देखिए तभी आप कमेंट करिएगा। पहले रसगुल्ले खा के ही आप बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। पूरा वीडियो देखेंगे बहुत मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। ये हो जाएगा इसका अवकलन 2 into 1 है तो y हो जाएगा y²/2, x का हो जाएगा समाकलन x²/2, 1 का समाकलन x, लास्ट में इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c। चूंकि यहाँ पे dy है ना तो यानी ये y के सापेक्ष समाकलन होगा, ये dx लिखा है यानी ये जो टर्म है x के सापेक्ष समाकलन होगा। समझ में हो गया है? यानी ये जो अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण का मतलब होता है अगर उसमें dy/dx टर्म है उसको हटा के सिर्फ y और x का टर्म लाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? और समघाती अवकल समीकरण तीनों तरीकों को हल करने का तरीका अलग अलग है। इसमें जो है बच्चा समघाती अवकल समीकरण में क्या मानते हैं, माना देखिए y = v × x मानते हैं। क्लियर हुआ? तो आइए बारी बारी से तीनों मेथड पे हम चर्चा करते हैं। पहले 3-4 क्वेश्चन इस पे, 5-6 क्वेश्चन इस पे और 5-6 क्वेश्चन इस पे, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, दो प्रकार के हमें सॉल्यूशन बताना है, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, विशिष्ट हल। क्लियर हुआ? आइए सबसे पहले प्रकार का करते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो 1000 लाइक करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए 2-3 क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम, देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 2018 2019, एक साल गैप करके भी पूछ सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2018 में ही। 1-1-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी है, यहीं से बड़े सवाल भी बन सकते हैं। ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा और कठिन, फिर उसके बाद जबरदस्त कठिन। यही पढ़ाने का मेरा तरीका है। ठीक है, शुरू में ही कठिन कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो ले चले तारों के शहर में, वही वाला गाना ना। तो आइए आपको अब ले चलते हैं धीरे धीरे आसान से कठिन की तरफ। ठीक है, dy/dx 1/y + sin y है बच्चा। अगर देखा जाए, आप कहेंगे कि इधर तो x का टर्म है ही नहीं, तो हम कर सकते हैं इसको x की पावर 0। कोई दिक्कत है? किसी भी संख्या की पावर 0 वही होता है। सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल में कोशिश करना है कि पहला मेथड हम चेक करेंगे, अगर पहले टाइप का नहीं है तो चलेंगे सेकेंड टाइप वाला, सेकेंड टाइप का नहीं तो थर्ड टाइप का। ठीक है, कोशिश करेंगे कम से कम समय में हम क्या करें, इस क्लास को खत्म करें। और हिम्मत रखना है, जज्बे के साथ पढ़ेंगे बच्चा, किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, ना कि हमारे लिए, और आप अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा देश पढ़ता है। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि आपके डेवलपमेंट से ही एक पूरे कंट्री, एक पूरे देश का डेवलपमेंट जुड़ा होता है। अगर आप शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, चीज़ों को समझेंगे, योग्यता होगी आपके अंदर, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, कभी भी नुकसान नहीं जाएगा। क्या करना है इसमें, तो दोनों साइड क्या लगा देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। बहुत आसान है। इधर y के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा, इधर x के सापेक्ष होगा। y के सापेक्ष हो जाएगा y²/2 बच्चा, और साइन y का जो होगा -cos y। भुला गए हैं क्या फार्मूला? कल ही तो बताया था, भूल ही गया होगा। भूलना नहीं है, छोटी छोटी चीजें। x के पावर 0 + 1/0 + 1। ठीक है, प्लस c हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये फाइनली x सही आएगा। ठीक है, फाइनली x ये हो गया y² - 2 cos y, इधर हो जाएगा 2x + 2c। ठीक है, इसको 2c को, चूंकि c एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई होके फिर से नया एक कांस्टेंट आ जाएगा, आप उसको कर सकते हैं c'। यानी c' हमारा क्या है, मेंशन करना पड़ेगा 2 से। फाइनली ये हमारा क्या आ गया, इस अवकल समीकरण जो कि वेरिएबल सेपरेबल टाइप का था उसका सॉल्यूशन हो गया। वेरिएबल सेपरेबल में कोई कठिनाई नहीं होती है। 1-2 क्वेश्चन आप करते हैं, कठिनाई होती है, ऐसी बात नहीं कि एकदम शून्य है। क्लियर हुआ? चाहे कुछ भी हो जाए, गला मेरा बैठ ही क्यों ना जाए, लेकिन मैं पूरा सेशन लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कल से आपको चैप्टर 1 से फाइनल शॉर्ट मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो सेकेंड सदिश बीजगणित क्या है, 3D और साथ में प्रायिकता, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीजें सिर्फ मैराथन क्लास में मिलेगा। पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप पूरे धैर्य के साथ देखेंगे। sec x × cosec y × dx + sec y × dy = 0। अब ये साफ साफ नहीं दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल, देखिए कैसे होगा।
पहले इसको सबको उधर, ये उसको उधर ले जाइए, यहाँ पे देखिए इसको सेक वाई इंटू डी वाई रहने दीजिए। इसको सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, अपने कॉपी में करिए, कलम कॉपी रखिए, मैथमेटिक्स सीखना है तो, अदरवाइज इसी तरह से रह जाएंगे। क्लियर है? 1001 दिमाग में बैठा लीजिए, लाइक करना है और मजे के साथ पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। कोशेक वाई इंटू यहाँ पे डी एक्स है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, ये चीज पूरा का पूरा इसके साथ शिफ्ट हो गया। पहली बात तो ये डी एक्स इधर क्या कर रहा है, इसको इधर लाइए, ठीक है। लेकिन चूंकि वेरिएबल सेपरेबल है तो कहीं भी देखिए वाई वाला टर्म में क्या है, कोशेक वाई है, यह लाइए सेक वाई, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए किस तरह से छुपा हुआ है इसमें, चोर की तरह कोशेक वाई। अगर आप देखेंगे नहीं ध्यान से तो आपको लगेगा कि अरे क्या है ये क्या चीज आ गया, अरे वेरिएबल सेपरेबल है ये, सेपरेट करिए, माइनस शेक एक्स इंटू डी एक्स बचा। अब देखिए एक्स वाला टर्म कहीं है, इधर नहीं है, उधर एक्स वाला टर्म है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोशेक वाई बच्चा ऊपर ले जाएंगे साइन वाई, और सेक वाई है नीचे लाएंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो साइन वाई हो जाएगा, और सेक वाई नीचे आएगा तो कॉस वाई हो जाएगा इंटू डी वाई। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अब आपको दिख रहा होगा। अब कल हमने जो फार्मूले बताए थे अवकलन और समाकलन के, आ गया। साइन थीटा पाई में कॉस थीटा क्या होता है बच्चा, बाकायदे टेन थीटा। चलिए बहुत बढ़िया, अब आप करते रहिए, हो गया टेन वाई इंटू डी वाई, यहाँ पे हो गया माइनस सेक एक्स इंटू डी एक्स। सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं चाहूँ तो पूरी 24 घंटे का भी क्लास ले सकता हूँ लगातार, इतनी एनर्जी रहती है, जोश रहता है, पढ़ाने का शौक है, जज्बा है। दोनों साइड क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। अब एक कल मैं बताया था भैया, tan x का x के सापेक्ष जो समाकलन होता है क्या होता है, log मॉड ऑफ सेक x होता है, लेकिन x नहीं है यहाँ पे y है, तो y हो जाएगा इसका। कल वाला फार्मूला देखिए, tan x का log ऑफ सेक x होता है, ये माइनस इधर कर दीजिए। सेक x का जो समाकलन होता है बच्चा, कल लिखा आया था सेक x इंटू tan x, लास्ट में c, हो गया आंसर, यही आंसर होगा। ज्यादा काम धाम करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो बराबर की इधर भी ला सकते हैं, सबको एक साइड ला दीजिए, या जो जहां पे है वहीं पे रहने दीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा। ये मेन चीज था, ठीक है। एक्स वाला टर्म एक साइड करना और एक्स वाई वाला टर्म एक साइड करना, हो गया। वेरिएबल सेपरेबल है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। जहां से जो नंबर मिले हमें बटोरना है, एक नंबर आसानी से मिल रहा है तो काहे नुकसान से है भैया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 3-4 क्वेश्चन देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। चलिए आपके समक्ष, आपके सामने प्रस्तुत है ये 2 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा। और हमने गाने की बात कही थी, बीच बीच में गुनगुना के आप सुना देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास भी, अगर बहुत बच्चे देखते हैं बड़ा अच्छा गाते हैं, अगर आप अच्छा सिंगिंग करते हैं वाकई में, मतलब किसी प्रकार का, तो आप हमें टेलीग्राम पे वॉइस होता है ना रिकॉर्डिंग, तो आप गा के भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम सुनते हैं, बच्चों का रिस्पॉन्स देते हैं, पढ़ेंगे मजे से पढ़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, टेंशन लेके नहीं पढ़ेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे आने वाली जनरेशन को। गणित अगर आपने पूरे अच्छे से सीखा है, पूरे जीवन भर दिमाग से नहीं उतरता है। इतिहास, इंग्लिश, हिंदी एक बार उतर जाए, लेकिन गणित कभी नहीं दिमाग से उतरता है, एक बार देखेंगे तुरंत याद आएगा। वेरिएबल सेपरेबल की बात चल रही है, 4-5 क्वेश्चन करा देते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बच्चा, डी वाई कहीं वाई वाला टर्म है नहीं, डी एक्स उधर चेप दीजिए, चेपना, ठीक है, tan इनवर्स x यानी कि पहनाना। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए इसके आगे सॉल्व करिए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, गला बैठ रहा है मेरा। चलो ले चले तुमको तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल का है, बीच बीच में इसी तरह से गुनगुनाते रहेंगे, कोई वैसा नहीं कि मैं सिंगर ही हूँ, ठीक है। मजा आएगा, मजे के साथ पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। डी वाई देखिए इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का अवकलन आपने पढ़ा है, 1/1 + x², समाकलन नहीं पढ़े हैं।
ये उतना आसान नहीं है समाकलन जितना आप सोच रहे हैं। अगर tan इनवर्स x का समाकलन कर देंगे, क्योंकि ये dy बाई dx बच्चा tan इनवर्स x का क्या होता है, चलो बता दीजिए। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1001 लाइक करना है, एक आ गया, जैसे एक आएगा मेरे दिमाग में तुरंत आएगा। लेकिन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे होता तो मैं उसका इंटीग्रेशन, यानी अगर इंटीग्रेशन करना हो इसका तो ये tan इनवर्स x आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें आइलेट रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है भैया, और 1 का y के सापेक्ष जो समाकलन होगा यहाँ पे y हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कैसे होगा, इसको आप करेंगे, इसमें कुछ नहीं है तो x के पावर 0 और tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, ठीक है। आइलेट रूल लगेगा, I L A T E, आई फॉर इनवर्स फंक्शन। जब भी इनवर्स फंक्शन दिख जाए हमेशा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है। यानी कि इसका समाकलन टेढ़ा खीर है, तुरंत नहीं निकलेगा। tan इनवर्स x, इधर हम कर देते हैं x के पावर 0 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा बच्चा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। अरे ये अलग है, इसमें मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा x इंटू एक्स के पावर 0, ये एक साथ अलग है, ठीक है। tan इनवर्स x अपने आप में एक कोण होता है, एंगल होता है, ठीक है। क्या करना है आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया सुपर, ये 3 शब्द आपको इस्तेमाल करने हैं। अगर आपका सेशन पसंद आ रहा है, पूरा जितना डाउट होगा पूरा क्लियर कर देंगे, अवकल समीकरण आपके दिमाग में फिट कर देंगे। अभी भी और तगड़े क्वेश्चन कराने वाले हैं, जाइएगा मत छोड़ के, बने रहिए पूरा जज्बे के साथ, जुनून के साथ। खाना पीना रख लीजिए, ठीक है, अपने पास। यहाँ पे क्या होता है बच्चा, इसका नियम क्या है, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स x। सेकंड फंक्शन का जो है यानी x के पावर 0, इसका समाकलन जब करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन का समाकलन होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर से समाकलन। कल ही बताए थे, इसीलिए सारे जो रूल्स हैं, नियम है, एक बार दिमाग में हमने रिमाइंड करा दिया, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका तो काम हो गया। ये जो कहते हो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जैसे आप t मानेंगे, क्लियर हुआ, माना। आगे देखिए कैसे सॉल्व होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अपने कॉपी में t मानेंगे, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। कैसे हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t माना तो 1 का अवकलन 0, इसका अवकलन 2x, इधर हो जाएगा dx इक्वल टू dt। 2 क्या कर रहा है, इधर भेज दीजिए 1/2 dt, यानी x dx हट जाएगा 1/2 dt से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हट जाएगा t से। और अभी भी जो समाकलन नहीं पढ़े बच्चे, ये सोच रहे हैं कि पढ़ लेंगे और बिना पढ़े अवकल समीकरण सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली क्या हो गया, 1/2, ये 1/t इंटू डी टी, और इसका समाकलन तो क्या होता है, 1/x इंटू डी एक्स हो तो log x होता है, तो 1/t इंटू डी टी है बच्चा, तो log t होगा, ठीक है। ये जो कहते हो -1/2 log mod t प्लस सी, और t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये डब्बा हमने क्या बनाया हुआ है, डब्बा, ये जो tan x इंटू tan इनवर्स x है, -1/2 log t हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दीजिए, एक स्टेप आगे और सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ सब कुछ वही रहेगा, 1/2 जो कहते रहेगा, बस t की जगह रख दीजिएगा आंसर, हैशटैग सॉल्व बाय सुदेश, हो गया। आसान है ना। जहाँ पे जो किस चीजें आएंगी, छोटी छोटी चीजों से ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आपने यहाँ पे सीखा एक चीज, ये दिमाग से उतर गया रहा होगा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स एक्स हो सकता है। आप कम से कम इसका समाकलन तो करने आ गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, आप कहेंगे अरे सर अभी तो कराया था इस टाइप पर, ये सारे सवाल आए हुए हैं और 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब पेपर देख आइएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए भैया इस वीडियो में ये हमने क्वेश्चन बताया हुआ था, ये लीजिए आपके सामने, तो पूरा अटेंड करेंगे तब तो। कब का पढ़ाया हुआ, कब का बताया हुआ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, हम नहीं गारंटी ले सकते। इतना है कि हम जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन,
चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने। आपका ध्यान बिल्कुल भी एकदम मतलब 2 घंटे के लिए एकदम से आप सारी दुनिया से अलग विलग हो जाइए, एकदम जहां पे भी आपका ध्यान हो, बाबू सोना टोना मोना ये सब, इन सब से दूर रहिए, ठीक है। कोई काम नहीं आने वाला है। सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई। लड़कियों को भी हम बोल रहे हैं, ये जो सब टिपटिमा बाल रखी है सब हटा दीजिए, पर फेल हो जाएंगी, मतलब फेल हो जाएंगी। इतना बेकार लगता है ना, इतना बेकार लगता है मैं बता नहीं सकता हूँ। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन अपनी कॉपी में करिए। ये वाला टर्म ये रुकिए, बाकी उधर करिए वेरिएबल सेपरेट। सबसे बड़ी बात है कि ये अवकल समीकरण है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए dx है, यहाँ पे dy है, अवकल समीकरण है। इसको यहाँ रोके रहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड dy बाई dx चाहिए होता है ना, इसलिए रोके हैं। इंटू है भैया tan x सॉल्यूशन देखिए इंटू dy, ये माइनस उधर जाएगा, उधर ढकेल लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे हो गया tan y इंटू dx। अब जो जिस बिरादरी का है उसको उसमें ढकेल दीजिए, ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर वाई, tan x यहाँ क्या कर रहा है भाई, और tan y इधर क्या कर रहा है, इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई। इसको उधर लाएंगे तो ये tan y होगा ना, यहाँ पे बचा dy, और tan x यहाँ क्या छिपा पड़ा है, tan x, x वाले के साथ भेजिए उधर, तो इससे किस बार x वहीं पर रहेगा क्योंकि ये x वाला है। क्लियर हुआ, यहाँ पे हो गया tan x इंटू डी। इतने बच्चे एक पागल है ना, मैं बता रहा इसको कर देंगे। अरे tan y ये tan x है, समझ में आ रहा ना, कटेगा नहीं। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, ये है tan y, देखते हैं कैसे इंटीग्रेशन होगा इसका। क्लियर है, चाहे इसको आप tan y को लिख सकते हैं ना साइन, देखते हैं हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा बच्चा cot y इंटू यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। कोई दिक्कत, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, नहीं यहाँ तो बहुत आसान है, हो गया इसका, यही पर रहने दीजिए। दोनों साइड क्या चिपकाएंगे, इसको आप समीकरण नंबर 1 दीजिए, दोनों साइड बस वो लगा दीजिए, हो गया एक काम। क्यों, इसका बहुत आसान है समाकलन, और इसका भी अपने आप में एक सवाल ही है, 1 नंबर में आ जाए कि पूछा जाए कि इसका समाकलन करिए तो हो गया। क्या करेंगे, tan y को t मानेंगे, और यहाँ पे tan x को कुछ नया वेरिएबल मानेंगे। क्यों, इसका tan y को t मानेंगे, किसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है ऊपर, ये क्या आ जाएगा, माना, ठीक है, माना tan y को आप t मानेंगे, इसको स्टार इक्वेशन, एवं इधर भी tan x को कुछ मान लीजिए z मान लीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, सेक y के सापेक्ष होगा ये, ठीक है, सेक स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा dt बाई dy, ठीक है, और इधर का क्या होगा, x के सापेक्ष होगा, ठीक है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये dz बाई dx, ये dy इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हुआ, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू dt, क्लियर हुआ बच्चा, और dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा dx, हो गया, बहुत आसान है। फाइनली क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा dt, ये t, ठीक है, ये 1/z इंटू dz, इसका समाकलन t के सापेक्ष, इसका z के सापेक्ष 1/x इंटू dx होता है, तो क्या होता है log x। देखिए हर सवाल में आप कुछ न कुछ सीखेंगे, तो ये log t हो जाएगा, यहाँ पे log mod z प्लस c। देखिए अवकल समीकरण में थोड़ा सा आंसर का इशू रहता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको, ये जो कांस्टेंट है ये हमारे हाथ में होता है कि हम क्या लेते हैं, ठीक है। कभी कभी इसको जैसे log भी लेते हैं, जैसे log mod ऑफ c ले लेंगे, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसा अगर होगा तो ये हो जाता है log z इंटू सी, और इधर है बच्चा log mod t, log से log कट गया, फाइनली हमारा जो आ गया t इक्वल टू z इंटू सी। t आपने क्या माना था tan y,
और z आपने क्या माना था, tan x, यहीं पर रख दीजिए, आंसर हो गया। tan y इक्वल टू tan x इंटू सी हो गया। यानी जो अवकल समीकरण है वेरिएबल सेपरेबल है, दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है वही बिकता है, ठीक है। उल्टा है यहाँ पे, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, साफ साफ नहीं दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल है, यानी x वाला टर्म x के साथ, y वाला y के साथ अलग हो जाएगा। लेकिन जब आप सवालों का अभ्यास करके जाएंगे तो वहाँ सब कुछ दिखेगा, यहाँ से दिखता है, सब कुछ दिमाग में हमारे फिट है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। तो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन कहीं भी आएगा आप कर ले जाएंगे, बशर्ते आपको जो पुराने समाकलन है वो दिमाग में होने चाहिए। 12-13 लेक्चर हमने पढ़ाए हैं समाकलन के, जाके देखिए, उसका बहुत अच्छे से लेक्चर बना हुआ है, प्लेलिस्ट तैयार है, बुक पार्ट सेकेंड करके लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट में आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। सोनू क्लासेस में लगातार बच्चे जुड़े हैं हजारों की संख्या में, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे आपका। और पूरे शुभम क्लासेस का जितने बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 1001 पे आपका ध्यान रहे। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। देखिए, अभी आपके दिमाग में यही बात चल रही होगी कि काश कोई हमें आके थोड़ा सा साहस बढ़ाए, ठीक है। कोई भी ऐसा भी, आपके माँ बाप के अलावा आपको सच्चा प्यार कोई नहीं कर सकता इस पूरे संसार में, सब झूठ है, ठीक है। आप कुछ भी हो जाए आपके साथ, हमेशा माँ बाप साथ होते हैं। तो अभी आप उन्हीं की बात मानिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। मोबाइल आपको दिए हैं तो उसका भरपूर फायदा उठाइए, क्लियर हुआ। और गाने पे मत जाइएगा, मैंने ऐसे ही गुनगुना दिया, क्वेश्चन लिख रहे थे तो दिमाग में आया। dy by dx प्लस आखिरी क्वेश्चन है ये वेरिएबल सेपरेबल का। उसके बाद हम तुरंत चलेंगे टाइप सेकेंड होमोजीनियस, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सवाल पूछेंगे, 2014-2017 में पूछा गया है, जो भी सवाल कराए गए हैं किसी न किसी साल पूछे गए हैं। और मोस्ट एक्सपेक्टेड 2021 बोर्ड एग्जाम फॉर ऑल हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के भी पढ़ सकते हैं भैया, इसमें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे अंग्रेजी में, हम हिंदी में बोल रहे हैं अवकल समीकरण, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। इसमें वेरिएबल सेपरेबल सॉल्यूशन शुरू हो गया। देखिए आप आना चाहिए, सबसे पहले dy by dx को यहीं प्रूव किया, ठीक है। क्या करेंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस ये हो जाएगा, ये चीज इधर चला जाएगा, ठीक है। इसको अलगिया दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है, इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे हो गया भैया, कैसे हो गया, ये सब मैथमेटिक्स का नियम है, ठीक है। ऐसा है तो हम अलग अलग अंडर रूट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर दिए। अब क्या है, इसे सेपरेट करने में हमको हो गई आसानी। ये यहाँ पे ऐसे है, तुम इधर क्या कर रहे हो भाई, इधर क्या मुस्कुरा रहे हो तुम, चलो आओ अपने साथ, dx इधर है, इसको भेज देते हैं इधर, ठीक है। ताकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इसको dy यहाँ पे √1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये dx को उधर कर देते हैं और माइनस रहेगा, तो dx हो गया सेपरेट। अब सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों साइड क्या लगाएंगे, समाकलन का साइन, ठीक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा, अरे बहुत आसान है। 1 में ये अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, तो 1 इंटू dy है, ठीक है। इसको भी देखा जाए अगर नहीं है तो 1 इंटू dx। अरे इसका समाकलन बहुत आसान है बच्चा। क्या होता है, अगर समाकलन का फार्मूला भूल गया है तो साइन इनवर्स x का अवकलन का पता है ना, क्या है dy। जहाँ पे जो फार्मूले आएंगे, देखिए फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फार्मूले का ही काम है, साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ y के सापेक्ष है तो साइन इनवर्स y आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, साइन इनवर्स y आ जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर पूछा गया भैया, मजाक ना है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x और एक लास्ट में c, हो गया आंसर। इसके आगे मत सॉल्व करिएगा, झूठ मूठ का आसान होंगे। यानी कि वेरिएबल सेपरेबल सबसे आसान होता है, बशर्ते आपको सेपरेट करने आना चाहिए। थोड़ा सा दाएं बाएं इधर उधर ले जाइए, वो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा,
ठीक है। ये और डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज होता है। क्लियर हुआ? कोई भी चीज़ कैसे सेपरेट करना है, बहुत जगहों पे आप देखते होंगे, हलवाई की दुकान में आप जाते हैं तो मिठाइयाँ जो होती हैं, लड्डू एक जगह, ठीक है, बर्फी का जो रैकेट है एक जगह, गुलाब जामुन का अलग, छेने का अलग, ठीक है। तो ऐसा होता है, क्यों किया जाता है वहाँ पे? ताकि मिक्सअप में वो सेपरेट कर सकते हैं आप। अब लड्डू में भी वेराइटी होता है, मोतीचूर का लड्डू, बेसन का लड्डू, और बूंदी जो होता है ना शादियों में जो बनता है उसका लड्डू है। इससे सेपरेट करने आना चाहिए। क्लियर हुआ? हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए कि इस चीज़ को यहाँ रखिए, जैसे आप अपने कमरे में भी चीज़ों को रखते हैं तो सेपरेट रखते हैं, ये नहीं कि अगर आपकी मैथ वाली किताब है तो मैथ की जगह वाली किताब एक जगह रखते हैं, ठीक है। अन्य चीज़ों को भी जो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, भगवान का फोटो अलग रहता है, उसकी पूजा पाठ अलग रहता है, तो सब कुछ सिस्टमेटिक वे में आपको आना चाहिए करने, ठीक है। आइए दूसरे प्रकार का जो समघातीय अवकल समीकरण है आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत आसान है, वेरिएबल सेपरेबल। दूसरे टाइप का जो कि समघातीय अवकल समीकरण है, इस पे हम सब डिस्कस करते हैं। आइए, मजा आने वाला है आज का सेशन। चलिए आइए, समघातीय अवकल समीकरण पर आधारित प्रश्न हम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों टाइप में ये बहुत ज्यादा पूछा गया। ये क्वेश्चन 2014, 2015, 2018 3 साल में पूछा गया। इस सवाल बहुत ही ज्यादा चांसेस है पूछने का। आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में भी सॉल्व है, आपके बुक का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक का ही ये सवाल है, ठीक है। पहले तो पहचाना कि ये समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं। आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है पहचान। पहले dy बाई dx को एक जगह रखो। इसका थोड़ा तरीका, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है उसको हमें समझ लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन काफी होता है तरीका को समझने के लिए, आप हजारों क्वेश्चन लगाइए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत है? अगर आपको पता चल जाए कि अरे वेरिएबल सेपरेबल को तो ऐसे सॉल्व करते हैं कि x वाला टर्म एक साइड, y वाला टर्म में y साइड, dy साइड, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देना है, काम खत्म। इसमें क्या करते हैं कि dy बाई dx पहले पहचानना पड़ेगा। अगर आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, पहली बात अवकल समीकरण देखते ही आपको लगेगा कि आप कोशिश करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल हो जाए, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो बड़ा आसान होता है इंटीग्रेशन करना। लेकिन हर बार नहीं होगा। अगर आप इसमें करेंगे बच्चा, dx को इधर भेजेंगे, ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अलग होगा ही नहीं। ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे सर, तो बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो करेंगे क्या? तो dy बाई dx इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर प्लस x इंटू वाई अपान में यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, ठीक है। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए अंश में प्रत्येक पद जो अलग अलग टर्म है उसकी डिग्री देखिए 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, और इसकी 1 है, इसकी 1, ये दोनों मिला के डिग्री 2 हो गई। आप कहेंगे सर ये तो x के पावर 1 है, y के पावर 1 है, ये तो ऐड नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डिग्री की बात हम करेंगे, ये 2 डिग्री का टर्म है, ठीक है। यहाँ x के पावर 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, यानी अंश और हर में जो प्रत्येक पद है सबकी डिग्री क्या है? 2 है, समान डिग्री है। इसीलिए हम बोलेंगे कि समीकरण नंबर 1 क्या है? समघातीय अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण क्यों? क्योंकि इधर dy बाई dx है, जहां पे भी dy बाई dx दिख जाए अवकल समीकरण हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत, परेशानी, हैरानी, दुख, तकलीफ होगा तो क्या किया जाएगा? झेलना ही पड़ेगा। तकलीफ तो है, ये है, पढ़ना है 2 घंटा 3 घंटा, इससे ज्यादा तकलीफ क्या हो सकती है? तो आइए इसमें लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1 समघातीय अवकल समीकरण है। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसका चेक करने का जो तरीका है, x की जगह हम लेमडा x रिप्लेस करते हैं, f लेमडा x करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इंटू एफ एक्स। उतना काम धाम करने की जरूरत नहीं, सिंपली लिख देना है कि समीकरण नंबर 1 समघातीय अवकल समीकरण। प्रत्येक पद की डिग्री क्या है? 2 है अंश और हर में, इसलिए समीकरण नंबर 1 समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सही तरीका नहीं, बस हमको पहचान लेना है कि समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। तो क्या करेंगे? समघातीय अवकल समीकरण में तरीका देखिए, मेथड देखिए, स्टेप देखिए। जहां जहां y है उसको मान लेते हैं vx, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर स्टार।
एक्स स्क्वायर को कुछ छेड़ना नहीं है, वाई जहाँ पे उसको मान लेते हैं वी एक्स, यहाँ पे हटा देंगे वी एक्स से, एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, एक्स को कुछ नहीं करना है। चलिए जहां जहां वाई हट जाएगा v इंटू एक्स से, v हमारा कांस्टेंट नहीं है, x का फंक्शन है। एक क्वेश्चन काफी होता है चीजों को समझने के लिए, लाखों सवाल बनेंगे समझाते होगा समझ। dy बाई डी एक्स हटेगा कैसे, तो समीकरण नंबर स्टार का हम क्या करेंगे, ऑकलन, इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू इसको सेकंड फंक्शन, और प्रतिस्थापन एक तरह से यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा dy बाई डी एक्स कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो, सेकंड का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ठीक है। x फंक्शन जो करते हो इसका अवकलन हो जाएगा dv बाई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। यानी फाइनली देखा जाए तो हमारा हो गया v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। जो dy बाई डी एक्स हटेगा बच्चा वो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स से हटेगा, और यहाँ पे जहां जहां y है वहां से हट जाएगा v इंटू एक्स। दो चीज हमें हटाना है स्टार इक्वेशन से, और इसे हम डबल स्टार दे देते हैं, हो जाएगा काम। यानी dy बाई डी एक्स भी हटेगा। समीकरण एक को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल में, ठीक है। जैसे वेरिएबल सेपरेबल कन्वर्ट होगा ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा, और कुछ हमारे जो फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के अगर वो आपको पता है तो काम फिनिश, ठीक है। समाकलन के फार्मूले नहीं भूलना है, यानी कि समीकरण नंबर एक हमारा कन्वर्ट हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्लियर हुआ बच्चा। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई की जगह क्या करना है वी एक्स, ठीक है। एक्स इंटू आई, एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा वी इंटू एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि वाई है ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार ऑडियो वीडियो देख ले भाई, बाद में दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एनर्जी बना के रखिए, एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए, एकदम जोश खरोश के साथ पढ़ना है। एनर्जी डाउन निराश भाव से काम करेंगे समझ नहीं आएगा। जब हम लगातार पढ़ा सकते हैं, मेरा गला भी दर्द कर रहा है लेकिन मैं रुक नहीं सकता, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी कही हुई बातों पर टिके रहें। यहाँ पे v इंटू एक्स बने रहिए, एकदम आखिरी तक बने रहिए, मजा आ जाएगा, पूरा ऑगस्ट समीकरण पूरे जीवन भर नहीं भूलेगा। एक्स स्क्वायर इसमें कोई दिक्कत, ये 2 ये हो जाएगा भैया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और v इंटू एक्स है तो ये हो जाएगा v एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान में यहाँ पे हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर। इसमें तो कोई ऐसा बहुत कठिन चीज नहीं है, ठीक है। हाँ अब देखिए यहाँ पे v है x इंटू डी वी बाई डी एक्स, चलने दीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वहां पे है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है। क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2v स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा v, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ये हो गया कट, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया ये अवकल समीकरण, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां से बहुत आसान है, क्या है, चलिए मेरे गाने पे मत जाइएगा, और गाना बजाते बजाते सुनते सुनाते भैया पूरा अवकल समीकरण खत्म हो जाएगा, पता ना चलेगा। जो बचा है पहले उसको लिख लीजिए, 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। ये v इधर क्या कर रहा है भाई, अरे कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। ये प्लस v है, इधर प्लस v है, कट जाएगा। क्या बचा है x इंटू डी वी बाई डी एक्स 1 माइनस 2v स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल है, बहुत आसान हो गया है, क्योंकि x वाला टर्म एक साइड ढकेलिए और y वाला टर्म एक साइड ढकेलिए, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए 1 माइनस 2v स्क्वायर एक साथ रखिए, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते रहिए, पूरे धैर्य के साथ सवाल लगाएंगे, पूरे जोश के साथ। यहाँ पे देखिए कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत आसान है। आपने v क्या माना था, जो y इक्वल टू वी एक्स था उसको याद रखिएगा शुरुआत में,
स्टार इक्वेशन आपको कॉपी में सॉल्व होगा, हमने मिटा दिया, हमको याद है। 1 माइनस टू बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई है, इसको इधर लाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हो गया बच्चा, 1 माइनस टू बी स्क्वायर, ये dx को इधर भेज दीजिए, dx इंटू 1 dx हो जाएगा, x मल्टीप्लाई में इधर भेज दीजिए, हो गया सेपरेबल। यानी कि यहाँ पे मेरा काम हो गया बहुत आसान, दोनों साइड क्या लगा देंगे बच्चा, इंटीग्रेशन लगा देंगे, इसका इंटीग्रेशन log x, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको अपने जीवन काल में समझ में आ जाए तो कर लेना है, हम पूरा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमको पता है ये भी छोड़ देंगे तो यही पर आ जाएगा, और कितने बच्चे 99% बच्चे इस सवाल को गलत कर देंगे इंटीग्रेशन करने में, ठीक है। यही चीजें हैं कल हमने पार्ट में बताया था, ताकि पूरा का पूरा जो समाकलन है आपको अगर फार्मूले क्लियर हैं तो अवकल समीकरण में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे जो 2 है, देखिए v है ना, तो जैसे x के सापेक्ष होता है वैसे v के सापेक्ष होगा, 2 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है इसको हटाना पड़ेगा, क्लियर हुआ बच्चा। चलिए अपनी कॉपी में करिए, 2 कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन आप यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 2 कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, 1/2 ये हट जाएगा, ठीक है, इंटू dv, और इसका समाकलन तो बहुत आसान है भाई, mod log x प्लस c, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है हमारे हाथ में होता है, ये log भी लिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है इसका आंसर, आपका आंसर थोड़ा सा वेरी चेंज होता है, लेकिन आपका जो मेथड है, जो तरीका है वो नहीं कर बदलेगा। 1/2 समाकलन से बाहर हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं होगा, बच जाएगा 1। ये जो 1/2 है बच्चा ना, इसको लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर, देखिएगा, अब माइनस v स्क्वायर इंटू dv, इधर तो हो गया है log mod ऑफ x प्लस c। क्वेश्चन 3 बार क्यों पूछा गया है, यहीं पे आगे फंसेंगे, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx वाले फार्मूले लगेगा, ठीक है। जरा बता दीजिए तो क्या होता है भैया, कल ही अभी रिवाइज करा है, अगर आपकी इच्छा हो तो फार्मूले वाली कॉपी पलट के देख लीजिए, नहीं विश्वास हो तो यही फार्मूला आएगा 1/2a log a माइनस एक्स, यहाँ पे a प्लस एक्स आएगा, ठीक है, a प्लस एक्स, ठीक है, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, क्लियर बात। एक बच्चा, अच्छा एक किस्सा बताते हैं, एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर आपके पास एक 2 ही शर्ट है क्या, वाइट और ब्लैक, शर्ट बहुत है, जानते क्या है, इस स्लाइड पर जो हम लोग या तो ब्लैक अच्छा लगता है या वाइट, कारण क्योंकि अगर अदर शर्ट होते हैं ना उस स्लाइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और चटक नहीं आता है, ब्लैक सबसे बढ़िया होता है और अच्छा लगता है शर्ट, इस बात नहीं है। और क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास 2 ही है, मैं कम से कम पहनता तो हूँ, अपना पहनता हूँ ना, क्या देख, किसी भी बच्चे को ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हमारे पास क्या है, कि अच्छा एक चीज़, हाँ इस पर बात कर लेते हैं, हीन भावना किसी भी बच्चे के अंदर नहीं आना चाहिए कि अरे उसके पास तो ये चीज़ें हैं मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी। ईश्वर ने ये सही बात है कि सभी को एक समान नहीं बनाया, अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हैं, अलग अलग आर्थिक व्यवस्था दी है, कोई अच्छे से रहता है, किसी को भगवान ने इतना दे दिया कि मतलब अगर वो लुटाते रहें तभी कभी मतलब कभी घटेगा नहीं, ऐसा है। तो इसमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें प्रयास करना है कि मुझे आने वाला भविष्य फ्यूचर बेहतर बनाना है, और परिश्रम से जो भी काम करना है ईमानदारी से करना है, जो भी काम करना है परिश्रम के साथ, धैर्य के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ काम करना है, ठीक है। ये हो गया, a की जगह बच्चा 1/√2 है और x की जगह v है, तो इस फार्मूले पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये 1/2 तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2a, a की जगह 1/√2 है, ये log a प्लस एक्स, यानी 1/√2 प्लस एक्स, एक्स की जगह v है। देखिए फार्मूले उसी तरह पे हमें बैठा देना है, माइनस v, और ये तो हमारा log mod ऑफ x प्लस ये है। यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये कट जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आया देखिएगा
बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 3 बार पूछा गया और यही क्वेश्चन 8 नंबर में आते हैं। समघातीय अवकल समीकरण के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के, ठीक है। देखिएगा, टू को लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2, ये कट जाएगा तो बच जाएगा फाइनली। देखिएगा 2 √2 log, ये देखिए इसको यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 इंटू वी 1 माइनस √2 इंटू वी हो गया। ये इतना आसान नहीं इंटीग्रेशन जितना था, ये दिख रहा है, ये जो है जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है। आपका इंटीग्रेशन का भी प्रैक्टिस हो रहा है इसी में, आपको पता नहीं चल रहा है। लगे हाथ 1001 लाइक करना है एकदम, सभी बच्चे जितने लाइक देख रहे हैं लाइक कर दें। अभी हम थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद सेशन को और कंटिन्यू करते हैं, मजा आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है भैया ये। अवकल समीकरण, निश्चित समाकलन का हमने जो बनाया हुआ था और अवकल समीकरण का 16 नंबर कहीं नहीं गया, इन्हीं 2 टॉपिक से। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए तो हमारा आंसर आ गया। बस हमको क्या करना है कि हमने जो y = vx माना था, जिसको कि हमने स्टार इक्वेशन दिया था, बस v की वैल्यू यहां से निकाला जाए तो y/x होगा। v में हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर हमारा फाइनली x और y में होना चाहिए। जहां जहां y दिख रहा है ना वहां कर दीजिए। आपके बुक में सॉल्व है 1/2 अंडर यहाँ पे log 1 प्लस √2, ये हो जाएगा y/x, ठीक है। ये हो जाएगा √2 इंटू y/x, ठीक है। ये log mod ऑफ x प्लस c, x यहाँ पे करेंगे, x यहाँ पे करेंगे, नीचे से x कट जाएगा तो फाइनली यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, ये x हो जाएगा। यही आपका आंसर। सोच रहे हैं कि देखने में तो बहुत आसान था, लेकिन करते करते गए तो बड़ा कठिन हो गया। अब देखिए स्टेप दिमाग में बैठाइए, समघातीय अवकल समीकरण होता क्या है? अंश और हर में प्रत्येक टर्म की डिग्री समान होगी तो समघातीय अवकल समीकरण हो जाएगा। उसमें करते क्या है, y = vx मानते हैं। v हमारा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन है x का, कांस्टेंट नहीं है। v हमारा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ वहाँ vx, और जहाँ dy/dx है, जो dy/dx होगा बच्चा वो हट जाएगा v प्लस x इंटू dv/dx। जैसे ही इतना काम करेंगे वैसे हमारा अवकल समीकरण कन्वर्ट हो जाता है वेरिएबल से वेरिएबल में। जैसे हम x और y को अलग करते थे, इसमें v और x रहता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना, ठीक है। फार्मूले हमारे क्लियर होने चाहिए अवकल समाकलन की, इसीलिए हमने कल फार्मूले पर एक लेक्चर बनाया था। बताइए यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे? कल हमने अनावश्यक बताया था आपको, समाकलन और अवकलन के फार्मूले दोनों चलते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं समघातीय अवकल समीकरण का, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन समघातीय अवकल समीकरण का। अभी हम जस्ट तुरंत इसके बाद हम ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं समीकरण, जो समघातीय अवकल समीकरण का, ये व्यापक हल है। अभी विशिष्ट हल, स्पेसिफिक सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे कि कभी कभी एक्स जो उसमें कांस्टेंट आ रहा है ना सी, जब कांस्टेंट सी को हटाने के लिए कुछ जुगाड़ दिया हो तो वो हमारा क्वेश्चन हो जाता है विशिष्ट हल में, ठीक है। समझ में आ रहा है? कैसा सेशन लग रहा है आज का? बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, अगर आप 2 घंटे दिए तो आपको 12-13 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है और बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। 1001 लाइक करना है, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं पहले लाइक कर दें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। साफ साफ दिख रहा है ये, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यानी इस पूरे डिग्री, ये पूरे टर्म की डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। भले इसके पावर 1 है, इसके पावर, ओवरऑल इस पूरा जो टर्म है 2 डिग्री का है, यानी अंश और हर में प्रत्येक पद 2-2 डिग्री का है। प्रत्येक पद का जो घात है वो 2 है, इसलिए क्या है? समघातीय अवकल समीकरण है। बस इतना लिख देना है कि चूंकि समीकरण नंबर 1 हमारा समघातीय अवकल समीकरण है, तो सॉल्यूशन कैसे होता है समघातीय अवकल समीकरण का? y = देखिए पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टार इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं वेरिएबल से वेरिएबल में।
ये आसानी से नहीं होता है, इसलिए आपको वेरिएबल सेपरेबल पहले सिखाया गया। ठीक है, यूज हो रहा है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आनंद आनंद उठाइए। ठीक है, आनंद के साथ पढ़िए, मजे के साथ पढ़िए। और शायरी जितने हमारे, एक रोशनी ऑफिशियल कोई है लड़की, बहुत बहुत ज्यादा शायरी, पता नहीं आप शायद हो सकता है लिखती हूँ, हमको तो नहीं लगता है, कट कॉपी पेस्ट ही रहता है। अगर अपने से लिखती हैं तो आप बहुत अच्छा लिखती हैं। डी वाई बाई डी एक्स कैसे हटेगा, v इंटू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अभी पहले क्वेश्चन की तरह फर्स्ट इंटू सेकेंड, चलिए ये हट जाएगा, याद कर लीजिए, हो गया। अब यह है समीकरण नंबर 1, ये सब रखिए, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, एक्स वाई हमारा हट जाएगा v इंटू एक्स से स्क्वायर, एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पे x इंटू वी हट जाएगा। आंसर के चक्कर में मत पड़ेगा। ठीक है, जो इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट लेते हैं वो कभी कभी वेरी कर जाता है बच्चा। ठीक है, किसी तरह से हमें आंसर ला दें ये कोई जरूरी नहीं है, आपको पूरा मैथमेटिकली ट्रीटमेंट के साथ ही रहना है, कुछ भी ना कर दें। ये वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा वी स्क्वायर, यहाँ पे -1 एक्स इंटू एक्स, वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वी, ये कट गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या बच्चा उसको लिखिए पहले। ठीक है, v इंटू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, मेरे साथ सॉल्व करिए भाई, मेरे साथ सॉल्व करिए। बाद में कोई चीज कभी होता नहीं है, बाद में चीजें बाद में रह जाती है। वी स्क्वायर -1 बाई वी। ठीक है, साथ में करिए, सीखते जाइए, और आपका प्रैक्टिस भी तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नाच गाना हो रहा है, आपको सिखाई जा रही चीजें। एक बार सीख लेंगे आप, अपने भाई को बहन को कभी पढ़ा सकते हैं। वी को उधर ले जाइए, सेपरेट करने का तरीका है यहाँ पे अलियानी का। हम लोग जैसे बहुत लोग जो है घर तोड़ने का काम करते हैं, दो भाइयों के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, खासकर कहना तो नहीं चाहिए, अमूमन देखते हैं उनकी जो बीवी होती है ना, उन्हीं लोग की वजह से भाइयों में झगड़ा होता है। तो भाइयों में कभी झगड़ा करते हुए हमने नहीं देखा, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, 99% होता है, अदरवाइज देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे बाई 1, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, वी स्क्वायर -1 इंटू वी स्क्वायर बाई यहाँ पे हो गया बच्चा v। ठीक है, अलगियाने का जुगाड़ हो रहा है यहाँ पे, हम भी हालांकि एक तरह से अलगियाने का ही काम कर रहे हैं। प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कट गया, कितना आसान है, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स -1 बाई वी, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कब कब पूछा गया है क्वेश्चन, 2015-2017 में। हमने यहाँ पे क्वेश्चन सारे नोट किए हैं, देख लीजिए। आपके लिए परिश्रम करने से हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर आप 2 घंटा देते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा कोशिश करेंगे कम से कम समय में हो जाए। बने रहिए, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों को सलाम करता हूँ, उनके धैर्य की, उनकी दृढ़ संकल्प की मैं प्रशंसा करता हूँ। ठीक है, चलिए आइए इसको अलग आते हैं, v को dv के साथ एडजस्ट करते हैं, v इंटू डी, क्लियर हुआ। dx को इधर भेजते हैं माइनस dx, x इधर मल्टीप्लाई है, इधर ला देते हैं डिवाइड, हो गया सेपरेट। इसका समाकलन बहुत आसान, इसका समाकलन बहुत आसान है, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। इसका समाकलन v के सापेक्ष v स्क्वायर बाई 2, इसका क्या होगा log x, हो गया। ठीक है, आप एग्जैक्ट आंसर लाएं ऐसा कोई जरूरी है नहीं। क्या इसमें मिस्टेक हुआ भाई, कुछ दिक्कत हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपके बुक में क्वेश्चन में क्या किया है, 2 दिया है, हमने 2 हटा दिया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। 2 लगा देगा तो क्या है कि थोड़ा कठिन हो जाएगा, पर इतना कठिन नहीं कर पाएंगे। आपको पकड़ना है 21 टाइप वाला है, समघातीय अवकल समीकरण। अभी हम विशिष्ट हल की बात करेंगे, विशिष्ट हल से भी सवाल पूछे गए बहुत। इसका समाकलन क्या हो जाएगा बच्चा, बी स्क्वायर बाई 2, इसका समाकलन माइनस लॉग एक्स, यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे, हो गया। ठीक है, और v क्या था भाई, v हमारा क्या, यहाँ से क्या निकालेंगे, v हमारा निकल जाएगा, v निकल जाएगा y बाई एक्स, यहाँ पे रख देंगे y बाई एक्स, यानी y स्क्वायर बाई एक्स, यानी ठीक है 2x स्क्वायर आ जाएगा। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समघातीय अवकल समीकरण हुआ। आपको
तरीका सीखना है। मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं लगा सकता, लेकिन आपको बता दूंगा कि समघातीय अवकल समीकरण होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है। आप लाखों क्वेश्चन करिए, विद्या क्वेश्चन बैंक है आपकी बुक में, उदाहरण सॉल्व है, विविध उदाहरण सॉल्व है, वो आप करिए, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए कैसा सजेशन लग रहा है। प्लीज आप लाइक कमेंट करिए। आपको क्या क्या कमेंट करना है? बढ़िया, बहुत बढ़िया और सुपर, ये 3 शब्द आपको यूज करना है। अगर तीनों यूज करते हैं तो यानी कि सेशन बहुत मजा आता है। डाउट क्लियर होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके दिमाग में जो डाउट रहते हैं वो खत्म होना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, समघातीय अवकल समीकरण का विशिष्ट हल होगा इसमें। चलिए बच्चा आइए तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये वैसे तो 8वां है, ये समघातीय अवकल समीकरण की बात हो रही है, क्लियर हुआ। लेकिन आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, इसमें बताना है विशिष्ट हल। इसके पहले जो हम हल बता रहे थे, सॉल्यूशन बता रहे थे, वो जनरल सॉल्यूशन था, व्यापक हल था। लेकिन आइए हम डिस्कस करते हैं विशिष्ट हल। ये विशिष्ट हल तीनों प्रकार के यानी वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और जो इसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आखिरी टाइप का होगा, तीनों में आ सकता है। अगर जिस भी बच्चे को बहुत डिटेल में देखना है और एक एक क्वेश्चन सॉल्व देखना है तो जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, शुभम क्लासेस ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी द्वारा लॉगिन कर लें। उसके बाद सीधे नीचे आ पाएंगे तो आप क्या पाएंगे, वीडियो क्लास 10 और 12 का अलग अलग आपको सेक्शन फ्री वीडियो आपको मिलेगा, उसमें कोई आपको फर्स्ट पेमेंट नहीं है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर आप चाहते हैं तो 299 रुपये पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज के पेमेंट का आप शुभम सर को आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप सेंड कर दीजिएगा 70848100 पर, तो आपको 2 मिनट में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते हैं आगे। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल क्या होता है इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन काफी है किसी भी चीज को समझने के लिए। देखिएगा, x² इंटू डी वाई प्लस ब्रैकेट में x इंटू वाई प्लस y² इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 है। कह रहा है कि हमें इसका विशिष्ट हल बताना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। कब? यदि x इक्वल टू 1 पर y का मान 1 हो। क्या है ये, क्या बवाल है, क्या माजरा है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ लीजिए एक बार। पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आप कर रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि किस बिरादरी का है, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी इसके बाद आएगा, ठीक है। सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से, क्लियर हुआ है। और हर टाइप के सवाल करना। पहले इसको हल लीजिए, x² इंटू डी वाई, इसको उधर ले लीजिए, माइनस x इंटू वाई प्लस y² इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ हो गया, इसका बाद में यूज होगा एकदम आखिरी में, ठीक है, वही विशिष्ट हल देगा। ये dx इधर क्या कर रहा है भाई, इसको इधर भेज दीजिए और dy बाई डी एक्स, और जो x² है बच्चा वो मल्टीप्लाई में है तो इधर भेज देंगे तो x² इधर हो गया डिवाइड। आप देखिए इस वाले टर्म की डिग्री 1, इसकी डिग्री, ये ओवरऑल 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, यानी कि अंश और हर में। अच्छा, बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो पूरे टर्म की डिग्री 4 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, अलग अलग टर्म की डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। यानी हमारा जो समीकरण नंबर 1 है समघातीय अवकल समीकरण है, और अवकल समीकरण की जो डिग्री है, जो समघातीय अवकल समीकरण है, वो 2 है, ठीक है। खैर उतना नहीं काम करना है, सिर्फ हमें ये पता चल जाए कि समघातीय अवकल समीकरण है। तो कैसे सॉल्व करते हैं भैया, जैसे ही पता चला कि समघातीय अवकल समीकरण है, यहाँ पे y इक्वल टू vx मान लेते हैं। देखिएगा विशिष्ट हल क्या है, इसके आगे बहुत मजा आने वाला है सेशन, अच्छा लग रहा है। जिसके पास जिनके रगों में खून दौड़ रहा है, उबलता हुआ खून, ये नौजवानी का खून, ये जुनून का खून, वही इतिहास रचेगा बच्चा। अदरवाइज वैसे ही इस भीड़ में आप समा जाएंगे जैसे लाखों बच्चे हैं, ठीक है। अगर अलग करना है कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, ठीक है। y इक्वल टू वी एक्स, यानी जहां जहां y है वहां vx हट जाएगा, समघातीय अवकल समीकरण का तरीका है यही। और dy और dx कैसे हटेगा बच्चा, ये वाला टर्म ये हट जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। चलिए तो हटाते हैं, समीकरण नंबर 1 हट जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, क्लियर हुआ।
माइनस रहने दीजिए, ये x इंटू यहाँ पे v जो है v इंटू एक्स, यहाँ पे v इंटू एक्स, इसका स्क्वायर, ठीक है, अपान में यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब y की जगह हमने क्या रखा है v इंटू एक्स, यहीं पर रखाएंगे, स्क्वायर है ना तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक ही स्टेप में खा गए। अब देखिए x और x का मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर नीचे कट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, चलिए आगे कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत है, आगे कर देते हैं, ये v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, चलिए माइनस को रख दीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचा है बच्चा v, ठीक है, प्लस यहाँ पे v स्क्वायर, गलत नहीं होना चाहिए, नीचे एक्स स्क्वायर पहले से था। क्या करना है आपको पता है ना, 1001 लाइक, 1001 लाइक, और पूरा सेशन देखना है, पूरा लगे रहिए एकदम जी जान से, ठीक है, इतना आसान और इतना इंपॉर्टेंट सेशन है ये, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है इस सेशन को आप पूरा देखना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर, इसको बहुत बच्चे काट देंगे, ये कटेगा नहीं ये, ठीक है, ये कटेगा नहीं, इतना आसान नहीं है, ये v को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्लियर हुआ, ये उधर जाएगा माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब सेपरेट करते हैं, ये चीज एक साथ कर देते हैं, या माइनस कॉमन लेके, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2v प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, हो गया ये, कैसे, अब सेपरेट करिए, इसको इधर भेजिए, यहाँ पे डी वी बाई, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 2v प्लस वी स्क्वायर, क्लियर हुआ, dx इधर जाएगा तो माइनस डी एक्स बाई एक्स, हो गया। इसी का समाकलन हमें आना चाहिए, बाद में सारी चीजें बाद में होंगी, पर इसका समाकलन हमें आना चाहिए, और इसका समाकलन आपको करना पड़ेगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, ठीक है। चलिए दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं, हो गया, इसको दे देते हैं बच्चा समीकरण नंबर 2। इसका तो समाकलन बहुत आसान है, माइनस बाहर रहेगा, 1/x का log x, इसका समाकलन कैसे होगा, यही सबसे बड़ा टेढ़ा काम है, और बाद में जो है y = vx जो है, यहाँ से y की वैल्यू v की वैल्यू क्या आ जाएगी y/x, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, पूरा चौक जो है, मेरा शर्ट जो है बिल्कुल खराब हो जाता है, ब्लैक है ना, चौक लगता है, तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कुछ बेहतर करने का, स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में है हम लोग, थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, लेकिन कर सकते हैं, आपको मिलेगा, ठीक है, कुछ न कुछ मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन से लगेगा, आंशिक भिन्न तोड़ के लगेगा, इसका समाकलन आसान है, चीजें आप दिमाग में रखे रहिएगा, सिर्फ हमको यहाँ पे अब यूज होगा तो y = vx का, क्लियर है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, थोड़ा सा हम गर्म पानी पी लेते हैं, बहुत गला दर्द करने लगा। चलिए हमने पानी भी पी लिया, और आई होप आप कुछ न कुछ जरूर कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे v है, यहाँ पे v स्क्वायर, यहाँ पे v है, कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, बाहर निकाल दिए 1/v अपान में 2 ये देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चा इसको v और इसको लिख सकते हैं v + 2 इंटू डी वी, इसका समाकलन तो बहुत आसान है, माइनस बाहर रहेगा 1/x का, x के सापेक्ष क्या हो जाएगा log mod of x प्लस c, अगर यही c की वैल्यू हम निकाल लें इस दिए हुए कंडीशन से तो हमारा विशिष्ट हल हो जाएगा, लेकिन अभी निकलेगा नहीं, ये चीजों का क्यों है माइनस लॉग। देखिए बच्चा 8 नंबर में पूछा जाता है, जब भी पूछा जाएगा तो 8 नंबर में, और बहुत सतर्क रहना है अवकल समीकरण से, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। ये अगर इसको तोड़ें, देखिएगा 1/v माइनस v + 2, इसको देखिएगा, अगर देखा जाए v + 2 होगा यहाँ पे इधर, ठीक है, तो अगर इसको आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, इसको इधर करिए v + 2, इधर माइनस v, इससे कट जाएगा, 2 ऊपर आ गया, तो 2 ऊपर आ गया तो आप नीचे 2 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया, यहाँ पे इजी था इसका फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि इसको 1/v माइनस 1/v + 2 करेंगे
ये इसका इधर मल्टीप्लाई, ये इसका इधर करेंगे, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर 2 आ जाएगा। हमने 2 ऊपर आ रहा था तो 2 हमने नीचे भाग दे दिया। यानी फाइनली ये जो चीज लिखा गया है बच्चा, ये पूरा लिखा गया यही है, वापस जाएंगे तो ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारा फायदा ये हुआ कि ऐसा करने से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका ऑलरेडी हुआ है माइनस मॉड एक्स प्लस सी, ठीक है। हम अपने वादे के मुताबिक आपको मैराथन क्लास दे रहे हैं। आपके अंदर कितना जलता हुआ खून, खौलता हुआ खून है, कितना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना धैर्य के साथ देख रहे हैं आप, 6 ये आपके ऊपर है। देखिए 1/2 रहने दीजिए, ठीक है। इसका समाकलन बच्चा log v, और इसका भी समाकलन बहुत आसान है, log v प्लस 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका टू माइनस log मॉड एक्स प्लस सी, चलने दीजिए इसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। log a माइनस log b क्या होता है, log a/b। चलिए इतना मिटा देते हैं। कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा गाना गाता ना, हमको टेलीग्राम पे भेज सकता है, सुधीर कुमार राजभर, शुभम क्लासेस में हम जुड़े हैं, ठीक है, शुभम क्लासेस में वहीं पे भेज सकता है। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थोड़ा सा यूपी बोर्ड के बच्चों को कम कराया जाता है, या हिंदी मीडियम के बच्चों को, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को देखते हैं हर प्रकार की जो कला है बच्चों के अंदर निकाली जाती है। जो बच्चा गिटार बजा सकता है, सिंगिंग कर सकता है, क्लासिकल सॉन्ग, डांस, मतलब हर चीज, पेंटिंग अच्छा कर सकता है, रंगोली, मतलब जो भी चीजें हैं जिस बच्चे के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की बात करें, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तो यूट्यूब भी साधन हो गया बहुत अच्छा, 1/2 log a/b बच्चा, यानी v प्लस क्या होगा, v प्लस 2, सॉल्व करते रहिए, जी जान लगा देना, छोड़ना नहीं है, माइनस log मॉड ऑफ x प्लस सी। क्लियर हुआ? अभी जो है बात बना नहीं है, ये v हटेगा, कैसे हटेगा, v y/x से, चलिए हटाइए। जो समीकरण नंबर स्टार था भाई, जो समीकरण नंबर स्टार था वहां से हटेगा। क्लियर है? सभी लोग खाना पीना खा लें, खाते रहें, ठीक है। या आप कह दीजिए मम्मी हमको खाना खिला दीजिए हाथ से, हम पढ़ रहे हैं इस समय, मेरा दोनों हाथ बिजी है, दिमाग भी, आप खाना खिला दीजिए। अच्छा, आपकी मम्मी भी खुश और आपका भी काम हो रहा है, ठीक है। देखिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यहाँ पे, y/x प्लस 2। क्लियर हुआ बच्चा? माइनस, भले आप कितने बड़े हो जाए, लेकिन अपने माँ बाप के लिए आप छोटे ही हैं। कभी मत सोचिएगा कि हम बहुत बड़े हो गए, कभी भी, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, और आदमी चाहे तो छोटी छोटी बातों में ही खुश रह सकता है। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो फाइनली y, और यहाँ पे y प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस log मॉड ऑफ x प्लस सी, ठीक है। ये देखिए अब क्या है, अगर ये विशिष्ट हल नहीं कहता तो सिर्फ और सिर्फ हम यहीं पे रोक देते हैं। अब बहुत बच्चों की यही नहीं समझ में आएगा ये क्या हो गया, x कहाँ गया, अरे एलसीएम लेंगे तो ये 2x जाएगा, x कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर y बच जाएगा, यहाँ पे y प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, हैरानी, दुख, तकलीफ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। मजा आ रहा है ना? जरूर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अभी देखिए ये तो व्यापक हल है। अगर हम ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है, जिसको हमने घेरा लगाया है, इसको बोलते हैं व्यापक हल, क्योंकि इसमें सी है। अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू इसमें रख के, ठीक है, इसको क्या दे देते हैं भाई, कोई समीकरण नंबर दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए समीकरण नंबर 4, इस समीकरण नंबर 4 में x और y का मान इसमें रख दे बच्चा, तो जो हमारा मान निकल के आएगा c का, जो वैल्यू आएगी c की यहाँ पर रख देंगे तो वो हमारा विशिष्ट हल हो जाएगा। यानी कि विशिष्ट हल निकालने के लिए आपको व्यापक हल निकालना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 में, ठीक है, समीकरण नंबर यही कर देते, लिखा हुआ है समीकरण नंबर 4 से, जो हमारा है x की वैल्यू 1, ठीक है, और y की वैल्यू 1, उसमें रख दीजिए, 1/2 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 हुआ, y की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो log y की वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये फाइनली 3 हो जाएगा,
क्लियर हुआ बच्चा? माइनस लॉग मॉड 1 प्लस सी। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखिएगा, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1/2, हटाइएगा मत। लॉग ए बाई बी क्या होता है बच्चा? लॉग 1 माइनस लॉग 3। ठीक है, ये तो 0 हो गया प्लस सी। लॉग 1 का मान फिर से 0 हो गया। ठीक है, लॉग 1 का मान 0 होता है किसी बेस पे, ये तो फाइनली आ जाएगा -1/2 इंटू लॉग 3 इज इक्वल टू सी। यही जो सी का मान है, यही सी का मान ना यहाँ पे उठा के रख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? विशिष्ट हल। तो सी का मान -1/2 इंटू लॉग 3 समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए, तो ये हल हमारा, ये सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा? विशिष्ट हल हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल है। क्लियर हुआ? अंतर समझ में आया विशिष्ट हल में? यानी ये जो x और y जो दिया है जुगाड़, वो हमारा c निकालने के लिए है, जो कांस्टेंट होता है। क्लियर हुआ बच्चा? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। समघातीय अवकल समीकरण बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है अपने से खूब ढेर सारे। ठीक है, हमने कराए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। समघातीय अवकल समीकरण, पूरा अवकल समीकरण मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसमें करीब 100 वीडियो हो, उसको जाकर देखिए। और पार्ट 1 बुक जो है उसके 31 लेक्चर बने हुए हैं, जाके देखिए। भौकाल सीरीज करके है, पूरे मतलब मजा आ जाएगा आपको, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अब हम डिस्कस करेंगे रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आइए टाइप 3 रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आखिरी टाइप का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, जो तरीका है इसको सॉल्व करने का, अब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आखिरी में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे क्रिकेट मैच की बात हम करें, तो आपने शुरुआत में क्या हुआ, कितने विकेट गिरे, कौन बॉलर कितना विकेट लिया, ये मायने रखता है, पर उतना नहीं जितना कि आखिरी सेशन में। आखिरी समय में क्या हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वर्ल्ड कप 2011 की बात करें, आखिरी क्षणों में जो MS धोनी ने काम किया, वो उस पर फिल्म बन गई, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क था। यानी कि इसी तरह से आपको भी आखिरी क्षणों में, यानी जो आखिरी समय है, इस समय चल रहा है, रैखिक अवकल समीकरण पर सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपने पता चला 1.5 घंटा पढ़ाई की और छोड़ के चले गए, और यहीं से सवाल आ गया, ले दे के सब बराबर। क्योंकि जब आपको प्रसाद मिलना था तब आप कथा छोड़ के चले गए। आपने शुरुआत में कथा सुना, जब प्रसाद का वितरण होने था तो चले गए। ठीक है, नहीं, बने रहना है, बने रहना। और 1001 लाइक कर दीजिए। और कल से फाइनल शॉर्ट मिलेगा हर चैप्टर का। फाइनल शॉर्ट में ये होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर क्वेश्चन कराएंगे उसमें, और साथ में पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सारे फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए। जो बच्चे शुरुआत से पढ़ना चाह रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन होगा, कोई दिक्कत नहीं। रैखिक अवकल समीकरण कैसा होता है, उस पर आधारित प्रश्न और उसको हल करने का तरीका क्या है, और कैसे रैखिक अवकल समीकरण बाकी दो अवकल समीकरण से डिफरेंट है। समीकरण को पहचानना और समीकरण को हल करने के तरीके पर भी हमें नजर रखनी है। dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू टाइप का जो समीकरण होता है बच्चा, रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है, जहाँ पे p और q या तो x के फलन होंगे या कांस्टेंट होंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें कि कोई भी समीकरण जैसे dy/dx, ठीक है, x इंटू यहाँ पे y, यहाँ पे मान लीजिए cos x है। ठीक है, तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण कंपेयर कर लें समीकरण नंबर स्टार से। ठीक है, तो देखिए dy/dx, यहाँ पे p हमारा x है और q हमारा cos x है। या तो कांस्टेंट भी हो सकता है यहाँ पे p हमारा 4 हो जाए। ठीक है, 4 इंटू वाई इक्वल टू cos x। p की वैल्यू हमारा 4 है। ठीक है, p की वैल्यू हमारा क्या है, 4 है। अरे क्या लिख रहे हैं, और q की वैल्यू क्या है हमारा, कांस्टेंट। p और q दोनों कभी कभी कांस्टेंट हो सकता है, कभी कभी दोनों x के फंक्शन हो सकते हैं। एक x का फंक्शन हो सकता है, दूसरा कांस्टेंट हो सकता है। दूसरा कांस्टेंट पहला x का फंक्शन हो सकता है। लेकिन
जो फॉर्म है, जो दिखने में कैसा दिखता है अवकल समीकरण, तो वो ऐसा दिखता है बच्चा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये एक टाइप का हुआ। दूसरा टाइप का ये भी होता है बच्चा, जो बी टाइप का, कि बहुत से अवकल समीकरण डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू टाइप का भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को हल करने का जो तरीका है बड़ा सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है, जहाँ x होता है वहाँ y, जहाँ y होता है वहाँ x। dx बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p और q जो है, पहले केस में x का फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे y का फंक्शन होगा, या तो होगा कांस्टेंट, या तो y का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए दोनों प्रकार के अवकल समीकरण, जो कि रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी डिग्री और ऑर्डर वन, जो डिग्री और जो ऑर्डर और डिग्री वन है, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। चलिए आइए इसको डिटेल में समझते हैं और क्वेश्चन हम करते हैं इस पर। चलिए आइए इसको समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल ही हम करेंगे। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, बोरियत तो नहीं फील हो रहा है? और इस तरह के बीच बीच में मैराथन क्लास आपको मिलता रहेगा। जोश जुनून कम नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो मेरा भी क्या है भाई, नॉर्मली चलेगा, लेकिन अगर आपने जितना अच्छा रिस्पांस दिया है इधर बीच 15 से 20 दिनों में, मेरा हौसला बिल्कुल ही बढ़ गया है। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करूंगा। 90 से एबव में 100 भी आएगा मैथ में, देखिएगा कम से कम 100 बच्चे ऐसे होंगे जो 100 लाएंगे। बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू टाइप का रैखिक अवकल समीकरण होगा। तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p इंटू डी एक्स, e के पावर p इंटू डी एक्स। पी हमारा क्या है, या तो कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। ये इंटीग्रेशन का साइन है। जैसे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा बच्चा, उसी तरह से निकलेगा अतः व्यापक हल, जो जनरल सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, यानी कि 2 बार आपको समाकलन करना है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। आपने यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ही निकालना पड़ेगा, तभी हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। ये सॉल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू जो भी रहेगा यहाँ पे कंपेयर करके निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर से जो आएगा x के साथ समाकलन करेंगे प्लस ये। अगर x की वैल्यू कुछ दी हुई है, मान लीजिए x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, इसी में रखेंगे सॉल्यूशन में, तो c का मान निकलेगा और वो हमारा हो जाएगा विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल निकालने के लिए आपको सबसे पहले व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। टाइप सेकेंड है कि dx अपान में dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू टाइप का हो, यानी जहां जहां x हो वहां y हो। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF e के पावर p इंटू डी वाई होता है। देखिए बस चेंज कर देना है, x की जगह y, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे y के सापेक्ष समाकलन होगा। ठीक है, ये चीज ये भी है, और इसमें भी, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। और एक चीज हम बता दें, लॉग की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होगी। e के पावर बच्चा यहाँ पे लॉग, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी हो, अगर यहाँ पे e है, ठीक है, ये डब्बा उतर जाएगा, यहाँ पे जो चीज रहेगा। ठीक है, अगर m के पावर यहाँ पे लॉग एक्स क्यूब इंटू एम है, ठीक है, जो चीज यहाँ पे है, इसकी सिंपल वैल्यू एक्स क्यूब आ जाएगी। ठीक है, ये चीज समझना है, बहुत ज्यादा यूज होगा ये। e के पावर लॉग है ना समथिंग बेस e हो, इसको समझना है, कट जाएगा, सिंपली इसको समझना है कि यही आएगा जो डब्बा रहेगा। बहुत ज्यादा यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। चलिए अवकल समीकरण का जो रैखिक अवकल समीकरण का पहला क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन उस पर हमने कराया, 5 क्वेश्चन पहले, 5 3 8 और 3 4 क्वेश्चन इस पे। देखिए तरीका हमें सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो लाखों हो सकते हैं बच्चे, मैं बता रहा हूँ हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, पर रैखिक अवकल समीकरण को पहचानना और उसको सॉल्व करने का जो तरीका है उस पर हम ज्यादा विचार करेंगे। ये क्वेश्चन 2014, 2015, 2017 में 3 साल पूछा गया लगातार। पूरा वीडियो देखना है, पूरे रैखिक अवकल समीकरण को अच्छे से देखना है। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, मजा आ जाता है अगर आप उसको देखेंगे तो। थोड़ा समय दीजिए, सीख जाएंगे।
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2x इंटू वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले समस्या ये रहती है कि ये किस टाइप का है, वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, कि होमोजेनियस तो नहीं है, रैखिक अवकल किस टाइप का है। पहले जब पकड़ में आ जाएगा ना तब तुरंत हो जाएगा। आपको करना क्या है, याद होना चाहिए 1001 लाइक। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं पहले वीडियो को लाइक करें, 1000 होना ही चाहिए। जैसे खत्म होते होते हमारा क्या है सेशन 1000 लाइक हो जाना चाहिए। चलिए मजा आ जाएगा। इस तरह की क्लास आपको बीच बीच में मिलती रहेगी, एनर्जेटिक ऊर्जा से भरपूर। मैं बिल्कुल उत्साहित कर रहा हूँ, पढ़ाने के लिए हमेशा रेडी, ऑल टाइम। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे पहली बात तो यहाँ पे dx दिख रहा है, dx दिख रहा है, पूरा dx से डिवाइड कर दीजिए समीकरण नंबर 1 में, इसको कर दीजिए। dx से डिवाइड कर देंगे बच्चा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये dy बाई dx आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा, dx कट जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। अच्छा हम रैखिक अवकल समीकरण की बात हम कर रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर रहा है, ये डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पूरे समीकरण से डिवाइड कर देते हैं, dy बाई dx, यहाँ पे हो जाएगा 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा कॉट एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरा एनर्जी बिल्कुल भी डाउन नहीं हो सकता है। आप कितना भरपूर एनर्जी के साथ देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। खाना पीना रख लीजिए, समय हो चुका है खाने का। पर आज तक किस व्यक्ति ने जो सफलता हासिल की है त्याग नहीं किया, जरा बता दीजिए। सब कुछ सुविधाएं अगर आप उठाएंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा त्याग तो करना ही पड़ेगा। चलिए इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये जो समीकरण है ये हमारा पी की तरह काम करेगा, पूरा क्यू की तरह। अगर समीकरण नंबर 2 की हम तुलना करें किससे, dy बाई dx, ठीक है, p इंटू वाई इक्वल टू क्यू से, समीकरण नंबर 3 से, तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण है जहां पे p हमारा होगा 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और जो q होगा cot x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। व्यापक हल बताना है, यानी c रहेगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। मजा आ रहा है ना। कम क्वेश्चन कराएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सवाल आपकी बुक में बहुत ज़्यादा हैं, इंटीग्रेशन बार बार यूज होगा, ये हम पहले आपको हिदायत दे रहे हैं। इसलिए जो इंटीग्रेशन नहीं देखे हैं 14-15 लेक्चर पड़ा हुआ है, जाके पहले देखें, समाकलन को क्लियर करें। तो समीकरण इसमें तुलना करेंगे, लिख दीजिएगा समीकरण 2 और 3 से तुलना करने पर तो p की वैल्यू हम पाएंगे 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की जो वैल्यू पाएंगे बच्चा वो हो जाएगा cot x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे p और q निकला वैसे ही हमारा आधा काम हुआ। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, ठीक है। IF मेरे जोश और जुनून में कभी कमी नहीं पाएंगे, इतना तो मुझे पता है। आप कितनी एनर्जी के साथ देख रहे हैं वीडियो ये मायने रखता है। क्या निकालेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, समाकलन गुणक बोलते हैं। p की वैल्यू क्या है बच्चा, p की वैल्यू क्या है 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ई के तो बाद में भूलिए, पहले इसका समाकलन करिए। 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बहुत आसान है समाकलन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, ठीक है। तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स ऊपर पड़ा हुआ है। फाइनली जानते समाकलन क्या होगा उसका, इतना तो बहुत समाकलन हो गया जी। ये फाइनली हो जाएगा log mod t मानेंगे। अब t किसको माने हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। c नहीं लगाना, अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और log के हमेशा यहाँ पे क्या होता है बच्चा, e होता है, ठीक है, क्योंकि log बिना बेस का नहीं माना जाता, यहाँ पे e हमेशा होता है। e के पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस e है। इसकी वैल्यू अभी अभी हम बताएं क्या होगा, सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, समाकलन गुणक जिसको बोलते हैं, वो हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है। इसका समाकलन करिएगा टी यू मान के, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी मानिएगा प्रतिस्थापन के लिए। समझ में आ रहा है ना, पूरा जोर हो गया बच्चों का। तीसरा टाइप का है, बस देखिए आपको हर एक चीज दिमाग में घूमते रहना चाहिए। फार्मूले तो खासकर
मैथमेटिक्स में। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिए भाई, 1000 लाइक पहुंचाइए, सभी बच्चे जितने देख रहे हैं मजा आ जाएगा, ठीक है। अरे क्यू मिटा दिए भाई, क्यू का काम था भाई, क्यू तो मिटा दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, इसलिए हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकाले हैं, अब जाके q का काम हुआ है इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है भाई, log ब्रैकेट में, नहीं log नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो क्यू था हमको अभी भी याद आ रहा है, कॉट एक्स अपने कॉपी में जो नोट किए हैं वो देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। देखिए ये और ये कट गया, कितना आसान है ये, बहुत आसान है। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन कॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष, कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अच्छा बहुत आसान है समाकलन, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। ये अवकल समीकरण जो था ना, वो उसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन में c यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए व्यापक सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। अगर ये c x और y की वैल्यू कुछ दी होती तो यहाँ पे x और y रख के जो c की वैल्यू निकालते हैं वो विशिष्ट हल हो जाता है 1 नंबर। अगर क्वेश्चन 8 नंबर का है तो ये भी 7 मिलेगा, अगर विशिष्ट हल बोल दिया तो 1 नंबर और बढ़ जाता है, दो चार स्टेप बढ़ जाते हैं, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमको पता है तकलीफ जो है इतना पढ़ाई बहुत बच्चों के लिए बहुत तकलीफ वाला काम है, बहुत बच्चे इंजॉय के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तकलीफ से आप नहीं पढ़िए, खुशी मन से पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे, बहुत आसान है। इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए, इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा है, इंटीग्रेशन का यूज अवकल समीकरण में भरपूर हो रहा है, समाकलन के अनुप्रयोग में हो रहा था, और समाकलन में तो होता ही होता है, निश्चित समाकलन में भी बहुत होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, रैखिक अवकल समीकरण का जी जान लगा देना है आज। चलिए दूसरा क्वेश्चन रैखिक अवकल समीकरण का बच्चा, देखिए तीनों समीकरण जो अवकल समीकरण है पहले अलग अलग समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के सवालों को हमें प्रैक्टिस को करना है, ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, दिल थाम के बैठना है, ठीक है, दिल दिमाग बिल्कुल एक जगह फोकस करना है। कहीं भी कोचिंग में 2 घंटे में इतने सवाल नहीं कराए जाएंगे, 2 घंटे जो 10-12 क्वेश्चन आपको 4-5 दिन लगा जाएंगे, और ये रैखिक अवकल समीकरण पढ़ाने में महीनों लगता है, ठीक है। हम पढ़ाए तो इसको 1 महीना लगेगा, लेकिन आपको एक वीडियो में वो भी मात्र 1.5 से 2 घंटे में अवकल समीकरण dy by dx माइनस 3y इंटू कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x है, कह रहा है का विशिष्ट हल बताना है, कह रहा है कि y इक्वल टू 2 है यदि x इक्वल टू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 पे y का मान 2 है बच्चा, ठीक है। हमें विशिष्ट हल बताना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। आप सभी को पता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन के पास पहुंचना है तो पहले व्यापक हल निकालना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए मजा आ जाएगा। रैखिक अवकल समीकरण साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा किलम काटी नहीं करना है। प्लस माइनस 3 इंटू कॉट एक्स साफ साफ दिख रहा है, इंटू वाई, यहाँ पे साइन 2x। देखिए समीकरण नंबर 1 साफ साफ दिख रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू टाइप का। p हमारा क्या है, ये रहेगा, और q हमारा ये क्या रहेगा, साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम समीकरण नंबर 1 की तुलना dy बाई डी एक्स p इंटू वाई इक्वल टू क्यू से करें, ठीक है, तो हम क्या पाएंगे, जो पाएंगे देखा जाएगा। तो p हमारा जो मिल जाएगा बच्चा माइनस 3 कॉट एक्स, ठीक है, और जो q मिल जाएगा वो हमारा मिल जाएगा साइन 2x। देखिए p और q निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब p निकलता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आएगा तभी हमारा क्या आएगा, व्यापक हल आएगा, और जब व्यापक हल आएगा तभी हमारा क्या है, विशिष्ट। तो सब कुछ सिस्टमेटिक वे में है। p निकल गया, q निकल गया, तुलना करने पे तो क्या निकालेंगे इसके बाद, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if e के पावर p इंटू डी एक्स। dy बाई डी एक्स टाइप का है ना, अगर dx बाई dy होता तो यहाँ पे dy हो जाता है,
ई के पावर माइनस ये 3 इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अरे इसका समाकलन बहुत आसान है, कॉट एक्स का -3 को बाहर बढ़िया दीजिए, -3 समाकलन से बाहर इंटू कॉट, ये गलत ना हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई के पावर -3 कॉट एक्स का भी समाकलन बताए थे, क्या था लॉग साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे ई रहेगा, बेस हमेशा लॉग लिखा जाए तो ई होता है। ये देखिए ये अभी ये जो -3 है लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -3 क्योंकि पावर में रहता है तो आगे आता है, तो आगे है तो पावर बैठा दिए। फाइनली जो हुआ यहाँ पे थोड़ा सा ई के पावर लिख देते। अभी हम बताए हैं कि जब ई के पावर लॉग समथिंग ई होता है, ये जो वैल्यू है साइन एक्स के पावर -3, ये चीज हो जाएगा। यानी इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर आया वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चा। ये आ गया, इसको हम कर देते हैं साइन एक्स के पावर 3, यानी कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं साइन क्यूब इंटू एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। बहुत क्वेश्चन में हम देख लें भाई, नीचे तक दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। मुझे तो पढ़ाने में बहुत ही आनंद आता है। आपको पढ़ने का आनंद आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मेथड आपको क्लियर हो, उसका सवाल लगाने का तरीका है क्लियर हो, तो बहुत सवाल आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको तरीका नहीं पता है क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, चलिए इतने में सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। अब क्या निकालना है, सॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या चीज है भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू, अब q का रूल अब आया है इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। y हमारा कुछ नहीं कर सकते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 बाई, यहाँ पे देखिए 1 बाई साइन क्यूब इंटू एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है साइन क्यूब इंटू एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है साइन 2x, ठीक है। साइन 2x लिख सकते हैं ना, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डी। दो बार समाकलन हो रहा है, एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में यूज हो रहा है और एक यहाँ पे, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है उसे रख दीजिए, एक साइन तो इससे कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। देखिएगा बच्चा, और यहाँ पे क्या बचा 2 बाहर कर दीजिए, कॉस एक्स जो हम कहते हो, इस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा ना, क्यूब था यहाँ पे, एक कट गया ऊपर से तो नीचे, तो साइन स्क्वायर एक्स बचा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, बहुत आसान है, प्लस से एक कॉस एक्स अपान में साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स, हो गया। ये हो जाएगा कॉस, साइन एक्स ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स हो जाएगा, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्यू तो सही है, पॉजिटिव है, सब कुछ सही है यहाँ पे। अरे इसका ये किसका समाकलन है, कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कभी बताया था फार्मूला, इसीलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं फार्मूले पे। 2 ये माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये हमारा आ गया व्यापक। ये समझना क्या है, ये हमारा y अपान में साइन क्यूब एक्स है, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। क्वेश्चन दूसरा बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये भी 2014-2015 में पूछा गया और सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। ये अगर व्यापक, अगर x और y का मान नहीं पूछ दिया रहता तो हमारा ये क्या हो जाता है व्यापक हल, ठीक है। चलिए विशिष्ट हल निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है इसमें, कोई बहुत ज्यादा है नहीं, हमको बस पकड़ना है कि रैखिक अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू टाइप का है कि नहीं। 1001 लाइक होना चाहिए, 1001, इससे कम आप उनका नहीं मांगता है लाइक मुंबई की भाषा में ऐसे लोग बोलते हैं। अच्छा थोड़ा सा ऐसे ही बताते हैं, जब हमारे गांव से लोग जाते हैं मुंबई में कमाने वाने, ठीक है भाई गांव में रहें तो गांव की भाषा तो बोलना चाहिए, लेकिन आते हैं 1 साल 2 साल बाद कमा के, ऐसी भाषा बोलते हैं मुंबई में। आप उनको क्या
तेरे को क्या मतलब आपुम तेरो मेरो ये सब चलता है, मतलब बहुत अटपटा सा लगता है, ऐसा लगता है कि इस गांव में रही नहीं है, भाषा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है भैया, वहां बोलिए, मुंबई में चलता है चले, गांव में जो भाषा चलती है वहीं चलाइए। ठीक है, तेरे को क्या मालूम मेरे को कितना कष्ट होता है पैसा कमाने में, इस तरह की भाषा। ठीक है, -2 यहाँ पे हो जाएगा cosec x प्लस सी। अब देखिए x इक्वल टू π/2, ठीक है, यहाँ पे रखिए और y इक्वल टू 2 इसमें पूरा रखिए, y2 रखिए, क्लियर हुआ। 1 में ये साइन π/2 क्यूब, ठीक है, इक्वल टू -2 यहाँ पे cosec x की जगह π/2 प्लस सी। साइन π/2 यानी कि 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, 1 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, 2 -2। कोसेक 90 डिग्री का मान भी होता है 1 ही होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो कोसेक 90 डिग्री का मान भी 1 होगा, 1 हो गया प्लस सी। 2 से भाग देंगे, सी की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चा -1 आएगी। ठीक है, यही सी की वैल्यू यहीं पर रख देना -1। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टार इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, विशिष्ट हल आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा, विशिष्ट हल आ जाएगा। साइन क्यूब एक्स को उधर निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको पूरा सॉल्व कर दें। मजा आ रहा है कि नहीं, दिमाग से कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर ही ऊपर ही निकल जा रहा है, कठिन कठिन क्वेश्चन करा रहे हैं। यहाँ पे क्या है हमारा y, ठीक है, साइन क्यूब एक्स को उधर भेज दीजिए भाई, 2 यहाँ पे माइनस है cosec x, ठीक है, साइन क्यूब एक्स, सी की वैल्यू क्या है माइनस आया है तो माइनस यहाँ पे साइन क्यूब एक्स, सी की वैल्यू -1 है ना, पूरा एलसीएम भी भेज दिए, ये वाला साइन क्यूब एक्स पूरा उधर भेज दिए, तो y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से एक साइन एक्स निकालेंगे ना तो कोसेक एक्स साइन एक्स 1 हो जाता है, -2 यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, ये आपका विशिष्ट है। ठीक, हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है भाई। और सही है, इसमें कहीं पे सी की वैल्यू 4 आया क्या, सी की वैल्यू 4 आई है क्या, देख लेना एक बार देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, आई होप, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं मिस्टेक है, अगर होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू से 4 आ रही है, यहाँ पे -1 क्यों आ रहा है, देख लीजिएगा। बाकी प्रोसेस जो है हमारा तरीका जो है बिल्कुल सही है, यानी कि इन सारे सवालों को हल करने में मेन चीज क्या है कि छोटे छोटे जो फार्मूले हैं समाकलन के अवकलन के, वो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहे, नहीं छोड़ेंगे भाई। अवकल समीकरण तक, वो भी अवकल समीकरण के आखिरी टाइप रैखिक अवकल समीकरण तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये है माजरा, इसीलिए बार बार जो अवकलन और समाकलन मिला के 44 नंबर आपको पूरा का पूरा एक पैकेज है, 44 नंबर 44 मार्क का, जो कि आपको उठाना है। आइए कुछ और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हम लिख दे रहे हैं, आपको हल करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये भी। ठीक है, चलिए आइए 3 क्वेश्चन आपको रैखिक अवकल समीकरण का गृह कार्य होमवर्क देते हैं। आपको इजी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, 2019 में, और ये क्वेश्चन विशिष्ट हल है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, सिंपल है, dy/dx प्लस y इंटू tan x इक्वल टू y स्क्वायर इंटू sec x, 2019 में क्वेश्चन। ये आप कोई क्वेश्चन बच्चा सोच रहा है 2019 में दोनों क्वेश्चन पूछा गया, अरे अलग अलग सेट में भी पूछा जाता है, 7 सेट बनते हैं पेपर। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर सकता है, इस क्वेश्चन को नोट करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, इस क्वेश्चन को, ये दो पहले और दूसरे क्वेश्चन में व्यापक हल बताना है। ठीक है, व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी, और इसमें बताना है विशिष्ट हल, यानी y इक्वल टू 0 है अगर x की वैल्यू 1, यानी कि किलम काटी करके जोड़ घटा के या आपको जुगाड़ लगा के जब आप c की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारा हो जाता है विशिष्ट हल। ठीक है, कैसा रहा सेशन, मजा आया कि नहीं, यानी कि आपका अवकल समीकरण क्या होता है, अवकल समीकरण अन्य समीकरण से कैसे अंतर है, इसको हमने शुरू में समझाया। अवकल समीकरण के ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं वो हमने समझाए। अवकल समीकरण के जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं,
और उसको हल करने के क्या क्या तरीके हैं वो हमने आपको डिटेल में बहुत अच्छे समझाया। आई होप आपको ये सेशन, ये बातें और ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपने मैथमेटिक्स में देखते हैं कितने बच्चे 100 में 100 लाते हैं। भैया जो बच्चा 100 में 100 लाएगा मैं उनके घर आके उनका स्पेशल इंटरव्यू लूंगा, ठीक है। हर बच्चे के यूपी में कहाँ कम फट एक का दिन में मार देंगे, ठीक है। अलग अलग जोन में जाएंगे और हर बच्चे से मुलाकात करेंगे। मैथ में 100 में 100 देखते हैं कितने बच्चे लाते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि हाँ भैया हम 100 में 100 लाएंगे। 100 में 100 देखते हैं कितने बच्चे लाने की क्षमता कर सकते हैं। 100 में 100 अभी प्रायिकता हम बताएंगे, ठीक है। प्रायिकता, एलपीपी सारे क्वेश्चन हम बताएंगे, अभी खूब प्रैक्टिस कराना है, क्लियर हुआ। अब अवकलन और समाकलन का फाइनल शॉर्ट नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा चैप्टर रिलेशन फंक्शन का, प्रतिलोम गुणमिति का, आव्यूह का, सारणी का, और इसके बाद सदिश बीजगणित जो वेक्टर अलजेब्रा है और 3D है, एलपीपी है, इन सारी चीज़ों पे हमें क्या करना है, डिटेल में बात करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करनी है, फार्मूला भी तैयार रखना है, ठीक है। और इस तरह से प्यार बनाए रखिए। 1001 लाइक रखना है, शुभ होता है। और शुभ इसलिए क्योंकि आज जो क्वेश्चन कराए हैं 10-11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन करके जाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ ना कुछ आप करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपको तरीका पता है तो ऐसा नहीं कि कलम रुकेगी, कुछ ना कुछ करेंगे और नंबर तो जरूर मिलेगा। स्टेप मार्किंग का मतलब ही होता है कि आपको नंबर कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएगा। तरीका वाले पता होना चाहिए, समाकलन के फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। तो अभी तक जो बच्चे चैनल पे नए हैं, जो समझ में आ रहा है कि फ़ायदा हो रहा है मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। आपको 8 बजे प्रतिदिन हम आपके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, ठीक है, विष्णु भगवान की तरह, ठीक है, डेली 8 बजे। और कुछ न कुछ आपको परेशानी दे के ही जाते हैं और हो सकता है बहुत बच्चों की परेशानी सॉल्व हो जाती है, बहुत बच्चों के लिए परेशानी है, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। आप अगर शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अभी नए जुड़े हैं तो भी अच्छा है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। 90+ लाना बहुत आसान है, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और टू द पॉइंट स्मार्ट वर्क करना है, और वो हम करा रहे हैं फाइनल शॉर्ट में कल से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। जो बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं जाते जाते लाइक कर दें, और इसी तरह बीच बीच में हम 2-2 घंटे का लेक्चर आपको देते रहेंगे। अगर कोई पार्टिकुलर टॉपिक मिलेगा जहाँ से सवाल एकदम फिक्स है 8 नंबर के, वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। प्रैक्टिस करना है, मज़ा आएगा। भले ही पूरे साल हमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये 2 महीना हमारे हाथ में और हिला के रख देंगे, सब कुछ अलग थलग कर देंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। परिश्रम करेंगे, हर कोशिश करेंगे जिससे हमें वो पढ़ाई में क्या है इंक्रीमेंट हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया हम कह रहे हैं सभी बच्चों को। तो कल मिलते हैं फाइनल शॉर्ट चैप्टर नंबर 1 से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।